हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूं निखिल, मेरे साथ है सुनील और मयूर। आज हम वापस स्क्वाड में से ट्रायो बन गए हैं। सुनील हमारे भाई एक बहुत दिनों बाद आए हैं। कम बैक। और एक ये बड़ी बात है कि वो कुंभ में स्नान लेके भी आए हैं। सो सुनील, वेलकम बैक। थैंक यू थैंक यू। सारे अपने पाप धो के आए। गाइस गाइस, तेरे पास दो क्या है वापस साफ सीनलेस करने के लिए। रेडी फॉर डूइंग पाप। न्यू आपका सीन्स। गला बनना है, चालू करेगा। का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा महाकुंभ का। तो कैसा आई एक्सपीरियंस? रिक्वेस्ट अवर व्यूअर्स, अगर मतलब किसी को मौका मिले तो जाना चाहिए। बिकॉज मैं तो मेरे काम से मैं होम टाउन गया था, जो कि मेरा होम टाउन यूपी है। तो वही गया था मैं। और फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा एक टाइम मिल गया, टाइम स्लॉट मिल गया कि एक दिन में जाके आ सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी मतलब वहां पे पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। नियर अबाउट 3-4 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है कि तुम कुंभ पहुंचने वाले हो। लाइक इतनी लाइट्स है, हर जगह पे हम्म। डिलीवर की लाइट्स है। सब जगह पे डायरेक्शन बोर्ड्स है। ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स दुनिया भर के वहाँ पे खड़े हैं, यूपी पुलिस एज वेल एज अदर पुलिस जो है। अदर स्टेट के पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट किया है। इवन आई सॉ कि वहाँ पे जो गार्बेज उठाने वाली ट्रक्स है, दे आर फ्रॉम दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, यूटी की थी। सही है। दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, तीन पुलिस वहां पे। पुलिस का कंप्लीट बंदोबस्त है। जो स्टैंपिंग हुई थी बीच में, विच वाज द न्यूज, एक स्टैंपिंग हुई थी, यस हुई थी, बिकॉज उस समय पे बहुत ज्यादा लोग थे। आई थिंक अभी कितना 32 या 36 करोड़ कुछ पब्लिक आ गई है ना वहाँ पे ऑलमोस्ट हम्म। राइट नाउ। तो मैं जब गया था लेकिन तो हाँ, बढ़िया होगी। ऑन एन एवरेज डेली 1 करोड़ के आसपास लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो 1 करोड़ में से मैं भी था उस दिन। तो मतलब बहुत अच्छे बेसिकली। से वेल मैनेज है दुनिया भर मतलब क्या है, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये बना के रखा है, वेव्स बना के रखा है। सो वहां पे कैसा होता है कि एक गेट से इन होगा तो उसी से इन होगा, उस सेम गेट से आउट नहीं होता है। उससे 2 गेट 3 गेट छोड़ के आउट होता है ऐसा। तो एक साथ में 10 या 12 गेट ओपन रहते हैं इनके और 10 11 गेट आउट के ओपन रहते हैं। तो जो क्राउड है वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वाह। कंप्लीटली मैनेज है। और हर जगह पे टॉयलेट्स है। बहुत अच्छी बात है, जो पब्लिक टॉयलेट है गवर्नमेंट टॉयलेट्स वो सब क्लीन दिखे मुझे। मतलब मैं जब गया था तब तो क्लीन था। बहुत सारे टॉयलेट्स है। और जो कि अखाड़ाज है, जो कि जितने भी हिंदू लोग हैं जिन्होंने मतलब जो होते हैं ना मतलब कि जिन्होंने खुद की संस्था खोल रखी है, उन्होंने अपने अपने अखाड़े अखाड़े मतलब जैसे हिंदू विश्व हिंदू अखाड़ा, XYZ अखाड़ा, ऐसे मतलब डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में होगा अखाड़े। सबने अपने पंडाल बांध के रखे हैं। उसको सजाया गया है काफी अच्छे से। अंदर लोगों के लिए रहने के लिए इंतजाम करके रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना एवरीथिंग इज फ्री। और सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल भी मुझे भीड़ नहीं लगी। जस्ट संगम से मुश्किल से 500-200 मीटर दूर, मतलब 500 मीटर 600 मीटर दूर रोका था। फिर वहां से 1 किलोमीटर अंदर चल के जाना था, बिकॉज डायरेक्ट संगम तक तो जाने का नहीं रहेगा और कार डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो वो उतना था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जाना चाहिए सबको, मजा आया। सिर्फ सही है सुनील। कितना टाइम लगा इन एंड नाइस आउट नाइस में? नाइस एक्सपीरियंस। यस यस, और अलग अलग स्टेट्स के लोग ही दिखते हैं। मैंने GJ5 GJ6 GJ15 गाड़ियां देखी नॉर्मली वहां पे। बिहार की गाड़ियां, दिल्ली की पब्लिक, महाराष्ट्र की गाड़ियां कितनी सारी देखी मैंने। बहुत सारे लोग तो बाय रोड भी गए। हाँ, एक और चीज है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो सेम रूट से, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, सेम रूट से अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड बाय ट्रेन, तो थोड़ा तुम्हें इनकन्वीनियंस फील होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास एसी में भी पब्लिक चढ़ जाती है। हम्म। मेरा सेकंड क्लास एसी था पर उसमें पब्लिक भर गई थी। एमपी के बॉर्डर से, जो सतना डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहां से पब्लिक भरना भरना स्टार्ट होती है। दूसरी महाकुंभ के लिए स्पेशली ट्रेन्स और बसेस है। बट फिर भी पब्लिक को जो दिखती है, उनको पता चलता है ये प्रयागराज जा रही है तो चढ़ जाने का बस। चल एक जाती ही है। मोटिव है। और पब्लिक कितनी चढ़ती है? एक दो चार नहीं, 2,000 3,000 पब्लिक एक ट्रेन में। अच्छा एबीसीडी करी सुनो सुनो ऐसा। मम्मा ने लैपटॉप में सो करी अच्छा मम्मा ने लैपटॉप अच्छा है। सो कोई कुछ ऐसा कोई हर्ट नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, आपके सीट पे कोई नहीं बैठेगा, बट जो गैंगवे वो सब फुल कर देंगे, तो आपको मतलब इनकन्वीनियंस फील हो सकता है, लाइक टॉयलेट के और यूज करने के लिए। अब वो तो उस टाइम था ना जब अमृत स्नान का टाइम था, तभी नहीं अभी तो अभी इतना भी भीड़ नहीं होगा ना क्या? अभी भी ओ, होगा? नहीं, मैं जब गया था ना तब अमृत स्नान का टाइम चल रहा था। तो शायद उस चल रहा समय पे था। भीड़ थी। बट मैंने बहुत सारे मतलब पॉडकास्ट लोग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनके मतलब नॉर्मल दूसरे टाइम पे भी चढ़े थे लोग।
चढ़े थे, हाँ सही बात है। दिल्ली से ऐसा। तो बहुत बहुत चढ़े थे लोग, सही है। दिल्ली तो मैं तो दिल्ली के रूट में गया नहीं था ना, मैं तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे लाइन से गया था। अच्छा, उधर से भी तो चढ़े भी थे। ज्यादा। बहुत बहुत भीड़ है, मतलब अगर इतनी सारी पब्लिक जा रही है तो 1 करोड़ पब्लिक जा रही है तो सब तो गवर्नमेंट का सही है, फायदा नहीं सही है। कराएंगे, बहुत सारे लोग तो ओवरलोडिंग होके जाएंगे। नहीं, पर ये जो है वो सो शायद दिस सही वाज। बात। उनके पास भी फर्स्ट क्लास एसी की टिकट ही होगी ना। नहीं अरे, नहीं नहीं नहीं। अरे वर्कर लेबर लेबर कैटेगरी के लोग थे, उनके पास कहाँ फर्स्ट ट्रेन की टिकट नहीं उनके पास। मतलब वेटिंग टिकट अगर ट्रेन की टिकट होगी तो फिर वो चढ़ पाएगा ना, मगर तो बैठ पाएगा ना सीट पे। ट्रेन की नहीं, टिकट ही नहीं वेटिंग्स थी ना होते ना, उनके पास, वो तो वेटिंग ऐसे ही चढ़ गए थे। वेटिंग होते ना मैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं मयूर, कुछ नहीं, सिर्फ लोग पूछते हैं कि ये ट्रेन प्रयागराज जाने वाली है। अगर किसने हाँ बोल दिया तो 5 या 6 हजार पब्लिक ट्रेन के अंदर। सही बात है, सही बात है। हम्म। गाइस, तो हम अपना चालू करते हैं। पहली टॉपिक न्यूज में वो है कि बीजेपी ने दिल्ली का असेंबली इलेक्शन जीत लिया है। बीजेपी सेट टू फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट आफ्टर 26 इयर्स, मोर देन 26 इयर्स। ट्वेंटी क्योंकि सेवन इसने 48 आउट ऑफ 70 सीट जीती है। सो इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर बीजेपी। और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। और जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, इट्स उनको 22 सीट मिली है। सो आई थिंक इट्स बिग डील है। बीजेपी को एक बूस्ट मिला होगा। और यहाँ पर कांग्रेस को वापस एक झटका भी मिला है। बहुत सही बात है। सो गाइस, क्या है, कुछ तुम्हारा कुछ टेक है इसमें? कुछ देखा तुमने, क्या है, क्या चल रहा है? मैंने देखा न्यूज, तो एक्चुअली सिंस पॉलिटिक्स वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक, तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था उसके अंदर। तो यस, ये जो ऑलरेडी पहले से स्पेकुलेशन आ रहा था कि मतलब एपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। बहुत हद हम्म तक लोगों ने प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर दिया था, लाइक 1-2 महीने पहले से, इलेक्शन के पहले से, कि प्रॉपर इस बार नहीं करने वाले, बिकॉज ऑफ लाइक कि नैरेटिव्स उनके प्रॉपर नहीं थे, जो मुझे लगा। उनके नैरेटिव्स बिल्कुल नहीं थे। लाइक इनके नैरेटिव्स प्रॉपर नहीं थे, उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी, उनके पास आइडियोलॉजी है ही नहीं। पहले वो एक आइडियोलॉजी लेके आए थे 2012 में, 2013 में, जब उन्होंने फर्स्ट इलेक्शन जीता था, कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाना है। मैं अपने बेटी की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं कांग्रेस वालों के साथ मिलूंगा नहीं। फिर वो खाई हुई कसम को ऐसे क्रॉस उंगली करके कांग्रेस में जीत गए। यस, कांग्रेस के साथ उन्होंने, मतलब बीजेपी, मतलब दिल्ली को छोड़ के बाकी सब जगह तक महागठबंधन में तो है ही उनका स्टेक। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबके सब करप्ट है, बट बीजेपी को छोड़ के सबके साथ मिल गए वो। सो दिस वाज द मेजर रीजन। एडिशनली शीश महल बहुत फेमस हो गया। तो शीश महल, लाइक उन्होंने बोला था मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो नॉर्मल कपड़े पहनूंगा, नॉर्मल स्लीपर पहनूंगा, मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड, मुझे नहीं चाहिए बड़ी बड़ी कार, मुझे ये नहीं चाहिए। बट अल्टीमेटली जो एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के रंग में वो भी रंग है, लाइक 2-3 साल से बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जी रहे हैं, ऐसा जो मुझे मैंने देखा, मतलब नॉर्मली, ऐसे तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। टीवीज है एंड और नॉर्मल स्टडीज है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, जो इन्फॉर्मेशन हमको इनपुट मिलता है। तो अपने नैरेटिव से ही पूरे बाहर निकल गए। तो हारना तो था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगी, जब आप मतलब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो एक आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी से निकल गए। एडिशनली जो लोग थे, ठीक है, जो कपिल मिश्रा हुए, ठीक है, और उसके साथ कुमार विश्वास हुए, और बड़े बड़े लोग जो मेन फेसेस थे, या अन्ना हजारे भी थे, मतलब उन्होंने तो कभी एपी में मतलब सपोर्ट नहीं किया, बट हाँ, वो एक टाइम ऑफ न्यूट्रल ही रहते थे। बट हाल फिलहाल तुम 6 महीना पहले का इंटरव्यू देखो ना हजारे का, तो ही इज कम्प्लीटली अगेंस्ट विथ अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले न्यूट्रल था, अभी अगेंस्ट हो गया। और उनके जो सपोर्टर्स है, जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स है, कुछ लोगों को आपने निकाल दिया, या फिर वो अपने आप निकल गए। सो वो पूरा टूट गया था पार्टी, ऐसा मुझे लगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, जो कि मेन द होल इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बोला थोड़ा बहुत अभी राइट नाउ, और जो मेरे दिमाग में है, लाइक समवन इफ आस्क्ड द क्वेश्चन, तो सार्थक गोस्वामी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, बहुत ही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। सो द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन व्हाट आई गॉट, मैंने उधर से लिया है। सही है। सही है, सही है इस। तो तेरा मतलब तेरा कुछ है इसमें, यू वांट टू ऐड समथिंग? डेफिनेटली आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्म किया है बीजेपी ने। ऑलमोस्ट लाइक 27 ईयर्स के बाद वापस से सेंट्रल में आ पाई है। पर अगर इस बार अगर आप देखो, मतलब जो मैंने भी एक कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, एक तो इस बार बीजे मतलब आपको सबसे बड़ा इशू
पोस्ट करप्शन चार्जेस जो भी लगे, तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हिट हुआ एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके मतलब उसका जो एक स्टैंड था वो पूरा डाउन हो गया, और उसने सीएम के पोस्ट से रिजाइन भी नहीं किया, लाइक विच वाज लाइक वन ऑफ हिज रिक्वायरमेंट कि भाई जब भी एलिगेशंस लगते हैं तो फर्स्ट थिंग टू डू इज रिजाइन। बट मनीष तो वो तो किया ना उसने, बाद में ने नहीं बहुत किया? बाद में बाद किया, में किया, बाद में किया। उसने अपनी अच्छा, वाइफ को बाद में इन्वॉल्व किया कर उसने। दिया। लाइक मैंने एक पढ़ा था, लाइक वो परिवारवाद मानता नहीं है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम पे उसने अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करेक्ट। किया, just to have his position. He was very concerned about his own position in the overall politics. एंड फिर तो एक तो ये उसका बहुत बड़ा हिट हो गया। सेकंड, अगर आप देखो बीजेपी के हिसाब से, तो मैंने जो बहुत पढ़ा वो इस बार बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा उसका जो कैंपेनिंग होता है, काफी फ्री चीजें, फ्री इन द सेंस लाइक वेलफेयर वाली चीजें काफी दी है, सिमिलर टू आपने जो दी है, तो वो हाँ। सा- तो वो सारी चीजें तो इंक्लूड करी थी। सही बात। साथ साथ में वुमेन को पूरा फ्री पैसा, प्रेग्नेंट लेडी को फ्री पैसा, सीनियर सिटीजन को फ्री पैसा, ये तो काफी ज्यादा एक वैसे जो उस तरह के जो वोटर्स हैं उनको भी काफी खींचा है। एंड एक जो मैंने दूसरा है कि आपने जो स्टार्टिंग में जो भी फ्री दिया था, बट कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी अभी रिसेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट और दिल्ली का पूरा प्रॉपर कोहेरेंस था नहीं। तो अभी यहाँ पे इवन विथ दिस मोर एंड मोर फ्री थिंग्स, आई थिंक फॉर बीजेपी इट इज स्टिल डिफिकल्ट, बट नॉट दैट डिफिकल्ट कंसिडरिंग अगर सेंटर से सपोर्ट मिलता है तो ये एक चीज आएगा। एक अभी सही है, चीज सही यही है। है कि काफी कॉम्प्लिकेट होने वाला है जो सारे प्रोमिस को उसको देने के लिए, क्योंकि काफी सारा मैंने देखा ऑलमोस्ट लाइक 25,000 CR पर ईयर इसमें लगेगा, जितना उसके प्रोमिस है, यमुना को क्लीन करो, ये करो, वो करो, सब कुछ अगर इंक्लूड करो तो 25,000 करोड़ लग जाएगा, तो डेफिसिट में जाएगा। सही है, सही है। यमुना यमुना की बात बोलो तो तुमको मतलब ये वन ऑफ द टॉपिक था कि लास्ट इलेक्शन जब वो जीते थे अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं यमुना को 5 साल में क्लीन कर दूंगा। नहीं कर पाए। बट अभी ये जो लास्ट कैंपेन में तुमने सुना होगा कि लास्ट कैंपेन में उन्होंने बोला कि मैं यमुना क्लीन नहीं कर पाया, मेरे 3 वादे थे, और 3 में से यमुना क्लीन करने का एक वादा था, और दिल्ली की सड़कों को यूरोप लाइक एक्सपीरियंस, मतलब दिल्ली की सड़कें वो यूरोप लाइक बनाने का था। ये उनके खुद के वर्ड थे। जो लास्ट कैंपेन में उन्होंने एडमिट किया कि ये मैं 5 साल में कर नहीं पाया, और मैं दिल्ली को की जनता से वापस माफी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट 5 साल दो। तो अलग क्या है, मतलब फॉर कॉमन पीपल अलग क्या है? यही तो कांग्रेस बोलती है, यही तो बीजेपी बोलती है। बीजेपी बोलते है तुम्हें कांग्रेस को 70 साल दिए, मुझे एटलीस्ट 10-20 साल तो दो। 9 महीने में तो बच्चा पैदा नहीं होता, लाइक आप तुमने सुना होगा नैरेटिव। तो कोई किसी आइडियोलॉजी को देता है वोट, तो एक आपका एक आइडियोलॉजी था, एक अलग से बात करता था वो पहले, लाइक हॉस्पिटल बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, वगैरह बनाएंगे, और उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया उस मैटर पे। बट लाइक 3 to 4 years में वो सिर्फ पॉलिटिक्स में रह गए, और रेगुलर डेवलपमेंट्स में उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जो पहले देते थे। सो दिस दिस वुड बी अ मेजर रीजन फॉर देयर क्राइसिस। सही है, सही है। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि यस। अपना जो दिल्ली का जो असेंबली इलेक्शन होता है वो नॉर्मल स्टेट के असेंबली इलेक्शन से थोड़ा अलग है, क्योंकि दिल्ली का जो गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पे जो की डिसीजन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती सेंट्रल। है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करती है, जो कि सेंट्रल का अपॉइंट होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ डिसीजन ले सकती है वो है पब्लिक ऑर्डर, सॉरी हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज। सो अभी ये 10 साल केजरीवाल का गवर्नमेंट था, 10 साल 2013 से अभी तक। तो अभी इसमें क्या हुआ था, बहुत बहुत बार केजरीवाल ने से बोला कि सेंटर हमको सपोर्ट नहीं करती, वो सही भी बात है, सेंटर नहीं करती क्योंकि उसकी पार्टी अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनील, मुझे क्या लगता है कि जैसे कि अभी ना पब्लिक थक गई है कि हाँ हमको ये नहीं सुनना है, इसलिए हम अभी जो ट्रू। सेंटर में जो पार्टी है, जो सेंटर पार्टी, उसका हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि वो देखते हैं वो क्या कर सकती है। अगर दोनों का सिनर्जी है, सेंटर में भी अगर बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तो शायद दोनों एक दूसरे को टकराव ना करे, साथ साथ में काम करे, शायद दिल्ली का कुछ भला हो। तो आई थिंक, और ये भी एक पॉइंट है। दैट्स ट्रू। हाँ, ये एक मुझे लगा कि ये एक थोड़ा इशू है, क्योंकि दिल्ली में है ना, दिल्ली में बाकी सब जगह पे जो अपना हिंदी बेल्ट है,
और जो भी अपना ये सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी अपना ये नॉर्थ है, वहाँ पे आइडेंटिटी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो जो भी होता है, मतलब वो चलता है। लेकिन दिल्ली में लार्जली हमेशा जो वेलफेयरिज्म है, जैसे कि ये गवर्नमेंट फ्री देती है, लेडीज को बस फ्री में मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में 2100 देती है रुपया। कुछ नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो वो जो वेलफेयरिज्म के बेस पे वो लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और स्कोप वो लिमिटेड है, क्योंकि वो कर सकता है या तो एजुकेशन पे, या तो हेल्थ पे, या पब्लिक सर्विस पे। तो उन लोग मानते हैं कि हमारे पास ये इतना है तो हम इस पे ये करेंगे। इसलिए बीजेपी भी वही करती है, जो बीजेपी ने भी वही वही बोला जो आपने बोला कि हम वेलफेयर देंगे आपको, ये देंगे वो देंगे। लेकिन इस बार जो बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो उन दोनों का सिनर्जी बढ़ जाएगा। तो उससे आई थिंक दिल्ली की पब्लिक को कुछ फायदा हो सकता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी जैसे कि हम हमारा जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, जनरल इलेक्शन। लोकसभा। तो हाँ, लोकसभा, तो वहां पे बिहार और वो तेलंगाना की पार्टी, उन्होंने सपोर्ट किया था सेंटर को। ठीक है, तो वो हम्म। उनका सपोर्ट है एनडीए एनडीए में। तो उनको देखना इस बार इस बार बजट में बहुत सारा उनको भर भर के सब मिला मिला है, है। बिहार को ट्रू। और तेलंगाना को। हाँ, तो मतलब एक स्ट्रेटेजी हो सकता है लोगों का, कि जैसे कि फ्यूचर में मैं खाली सोच रहा हूँ, खाली इसी बात है कि जैसे कि सपोज कि अभी 50% हमको पता है कि एक पार्टी को अगर फुल फुल मेजोरिटी वोट नहीं मिलने वाली, तो हम उस पार्टी को वोट ना करें, दूसरी पार्टी को वोट करें, ताकि अगर वो पार्टी को सपोर्ट करे तो हमारी स्टेट कुछ मिले ऐसा। और एक्चुअली तो I तू think ये भी निखिल तू स्ट्रेटेजी हो सकती है। करेक्ट है, बट एक्चुअली क्या है ना, जब ऐसी कंडीशंस होती है ना, तो जो पार्टी के जो बड़े लीडर है ना, वो अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हार सकते। अरविंद केजरीवाल अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हार गया। मतलब क्या चल रहा है यार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो हाँ, लोग वो अपनी हार सीट गया, हार सही गए बात। यार। सीधा मतलब क्या गया, चल सही रहा है, बात है। मतलब हाँ, तो वो ट्रस्ट दे दिल्ली को उस पर कॉमन भरोसा पीपल। नहीं है। हाँ, नॉर्मल पीपल ने भरोसा छोड़, ही इज द सुप्रीम, मतलब चीफ ऑफ आम आदमी पार्टी, वो अपना पोजीशन हार गया। हम्म। तो लाइक ये तो सीधा सा इंडिकेशन है ना कि अब मतलब थोड़ा सा दिल्ली पब्लिक का थोड़ा रुख बदल गया है। उन्होंने बहुत सारे फ्रीबीज दी। देखी अभी एक्चुअली क्या है कि द पर्सन जिसका मैंने पॉडकास्ट देखा था, हिज नेम इज सार्थक। अब सार्थक इज अ पर्सन हु ऑलवेज गो टू द फ्लोर, ही टॉक्स टू पीपल, जो कॉमन पीपल है। मैंने वो वीडियोस में देखा, वो काफी अच्छे इंटरेस्टिंग थे। जो नॉर्मल पीपल भी यही बोल रहे हैं कि 2100 रुपया दे दो लेडीज को, ठीक है, बस फ्री कर दो, ये सब वो सब फ्री कर दो। तो ये सब फ्री फ्री तो चल रहा है, बट जो मेन मुद्दे थे कि यमुना को क्लीन करना है, मेन मुद्दे थे कि नॉर्मल रोड को यूरोपियन लाइक रोड्स बनाना है, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन, जो हमारा टॉपिक है ये, वो एयर पोल्यूशन जो एरिया है वो दिल्ली को क्लीन करना है, जो उनका कूड़ेदान है उसको कम करना है, उस पर बात ही नहीं हो रही। और दूसरा कि जो चड्ढा, आई फॉरगेट हिज नेम एक्चुअली, जो परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड, चड्ढा, क्या नाम है उसका, ए से नाम है ना कुछ, आदर्श या ऐसे कुछ नाम है। तो वो आप आम आदमी पार्टी का वो है, वन ऑफ दी हम्म। अपकमिंग लीडर है। तो भाई वो तो अलग ही बात कर रहा है कि एयरपोर्ट पे जो लगेज जाता है उसमें 1 किलो बढ़ जाता है, तो फिर एयर इंडिया मतलब एयरलाइंस उस पर ज्यादा कर देती है। ये चल रहा है लोकसभा में। जो मतलब इलेक्शन का टाइम है उसको डिस्कस करना चाहिए, भाई हमने यमुना क्लीन नहीं कर पाया तो कैसे, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, उस पर बात नहीं हो रहा है। लगेज 1 किलो बढ़ गया तो क्या होएगा, मतलब। सही बात है, सही बात है। तो हाँ, मतलब वो वो तो मुद्दे ही उनका पूरे निकल पॉलिटिक्स गए। चल रहा है, सही है। मतलब यहाँ पे मतलब दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें से 95% क्या प्लेन में उड़ते हैं क्या? उनको कोई और कोई टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ वो लगेज का ही बड़ा टॉपिक है, मेन मुद्दा लगेज ही है। तो सही थोड़ा बात सा है। आम आदमी का ना फोकस भी डिफोकस हो गया था उस लेवल पे। हम्म। मे बी ट्रू। सो ये सुनील, तूने जो बात की कि जो एयर पोल्यूशन के बारे में। लेकिन है ना, मैंने ये देखा कि एयर पोल्यूशन भले ही दिल्ली में इतना इतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है, जो इलेक्शन में बात नहीं हुई है। क्योंकि और बीजेपी ने लेकिन बोला है, आपने मैनिफेस्टो में कि हम 2030 तक जो एक्यूआई है उसको आधा कर देंगे, आधा करने का ट्राई करेंगे। लेकिन बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं है, और उसका मतलब रैली में या कहीं भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हम एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। तो ये एयर पोल्यूशन से ही हम एक हमारे एक सेगवे लेते हैं आगे। एक ब्रायन जॉनसन करके एक हेल्थ यस। हेल्थ प्रोफेशनल है। वो भी रिसेंटली एक बड़े पॉडकास्ट में आए थे, और उन्होंने पॉडकास्ट बीच में छोड़ दिया, क्योंकि हिज हिज थ्रोट एंड नॉस्ट्रल्स आर बर्निंग बिकॉज आइस ऑफ द में हाई लाइक। एक्यूआई। हाँ, और एक्यूआई कितना था? 120। मुझे मुंबई के सी 120 फेसिंग 130। अपार्टमेंट में। हाँ, मुंबई के सी फेसिंग अपार्टमेंट में। 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार होटल। हाँ, हाँ, तो आई थिंक ये एक बड़ा ये एक पॉइंट अच्छा है कि हम
अपने एयर क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि हम इतने उससे वो हमको इतनी आदत है ना ये खराब एयर में जीने की, कि हमको पता ही नहीं है कि हाँ ये एयर खराब है, हाँ इसमें क्या है, ये तो अच्छे से हम सांस तो ले रहे हैं। क्योंकि उसका मतलब हम सांस ले रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि एयर क्वालिटी अच्छा है। एयर क्वालिटी खराब ही है। हम्म 100 के ऊपर मतलब एयर क्वालिटी इज खराब, एंड 50 to 100 इज मॉडरेट। तो वो जो जहाँ से वो बंदा आया था, वो वहाँ का एयर क्वालिटी आई थिंक 50 to 100 में होता होगा, यूरोप और यूएस के जो जो सिटी में वो रहता है। तो आई हम्म थिंक इट्स हाई टाइम के हम भी डिस्कस करें। हम पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स में एयर क्वालिटी आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि सपोज के पानी है। पानी हम पानी वो बाहर जाते हैं तो कहीं वो बॉटल वाटर लेते हैं, और घर पे भी हम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, लेकिन हम एयर प्यूरिफायर कितना भी लगाए, हम बाहर जाएंगे तो हमको वो वाली गंदी हवा ही इनहेल करनी पड़ेगी। तो आई थिंक हम्म इट्स हाई टाइम के हम ये एयर पोल्यूशन पे डिस्कोर्स बढ़ाए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एयर पोल्यूशन एक्चुअली यस, मुझे मैंने देखा ब्रायन का जो वीडियो था, वो जो पॉडकास्ट है वो बीच में से निकल गए थे। सो व्हाट आई गॉट द इंफॉर्मेशन लाइक कि वो एक 5 स्टार होटल में शूट हो रहा था। वहां पे एयर प्यूरिफायर के बाजू में ही बैठे थे। मतलब वो बाजू में बोला था, बट हाँ नहीं, स्टेशन के अरे बाजू मतलब में होगा, आजू वो बाजू तो कहीं होगा, हुआ होगा, सेम रूम में। नहीं जो हुआ होगा वो तो हुआ है, वो जो हो गया वो तो हो गया है। लेकिन हम्म तेरे टेक क्या है इस पे, जो हमको इसमें एयर ऐसा है कि पोल्यूशन के। इंडिया में एक्चुअली ये क्या था कि ब्रायन ने एक्चुअली है ना उसके ऊपर एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट को एक्चुअली मैं बोलने वाला था। हाँ तो हाँ, जो वो देखा ट्वीट था। लिखा था ना, कि उसमें ऐसा बोला था कि इंडियन पीपल्स आर लाइक कि उनको कॉमन हो गया है, लाइक 130 150, वो 130 को अच्छा बोलते हैं। और ये जब वीडियो शूट हुआ था, और एग्जैक्टली ये जो वीडियो शूट हुआ था न्यूज में आया था, लाइक 4 to 5 डेज पुरानी बात है। तो मैं उस टाइम पे मेरे होम टाउन यूपी में था, और वो विलेज था, कंप्लीट विलेज था। तो कैसा होता है कि वहां पर एयर क्वालिटी तो अच्छा ही होगा। तो इमेजिन करो, मैंने वहां का एयर क्वालिटी निकाला, जो कि गूगल के मतलब जीपीएस के थ्रू अपन जब पोजीशन करते हैं तो उसके ऊपर दिखता है, नीचे ब्लॉक में आता है स्मार्टफोन में, कि व्हाट इज योर एक्यूआई लेवल करेंटली। तो मैंने मेरे लोकेशन पे देखा था 85 आ रहा था। ठीक है, 85 मेरे लोकेशन पे, जो कि एकदम गांव था। सो या इट्स मॉडरेट, 50 to 100 इट्स मॉडरेट। बट वहीं में जो मेरे सिटी एरिया में गया था, क्योंकि वो न्यूज में चल रहा था, तो लाइक मैं बहुत क्यूरियस हो गया था भाई कि हर जगह पे क्या चल रहा है। तो सिटी में गया था, तो 200 से 250 हो गया। और वो 200 से 250 मुझे फील भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ करंटली वहाँ पे 300 400 रहता है। हम्म, तो सही बात किसी है। को अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब अगर ये ऐसे जो नहीं है, क्वालिटी ऑफ हम तो एयर है बोल ना, ही नहीं रहे। उसके अवेयरनेस ही नहीं है। सही सबको बात लग है। रहा होगा कि सबको मजाक लग रहा होगा कि ये सब क्या डिस्कशन चल रहा है, बट या इंडिया को थोड़ा सा सीखना चाहिए। और वहाँ के कॉमन पीपल्स और इवन गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एयर क्वालिटी एक नॉर्मल, मतलब तुम्हारे मेरे जैसे से ज्यादा एक क्रिएट नहीं होगा, मतलब तुम और मैं हम क्या ही कर लेंगे। ठीक है, बट इसमें मेन गवर्नमेंट का इसमें रोल है, मेजर रोल इज ऑफ गवर्नमेंट। और यस, अपने जैसे कॉमन लोग ही अगर हाईलाइट करेंगे इश्यूज को, तो जाकर के इसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ एक्शन आएगा। सही बात है। और दिल्ली दिल्ली की हालत तो बहुत खराब है यार। दिल्ली में तो यार 500 300 400 500, हाँ 500 500 500 क्रॉस चल करता जाता है है। वो। 110। सही बात और है, करता है करता वहाँ है। का नॉर्मल कितना है पता है? नॉर्मल, कैन यू बिलीव, मतलब नॉर्मल ओवर ओवर द ईयर कितना रहता है उनका? अभी तो 300। 280। ओवर भी 200 के, हाँ 200 के ऊपर तो रहता ही 280, है हमेशा। 280 इज हमेशा नॉर्मल। रहता है 200 के मतलब ऊपर क्या तो। चल रहा है यार। और 100 प्लस में जो होता है ना निखिल एंड मयूर, 100 प्लस ऑफ ए क्यू आई जो भी लेवल रहेगा, 100 प्लस, इसका मतलब 3.2 सिगरेट तुम डेली पी रहे हो। हम्म, सही बात है। जो मतलब कि हम वो पी। और इवन तुमने नोटिस किया होगा, तो इंडिया में है ना, कैंसर रिलेटेड, जो कि लंग्स कैंसर रिलेटेड है ना, उसके स्पाइक हो गया, मतलब जो इंसिडेंट से केसेस है स्पाइक हो गया, काफी ज्यादा डेथ हो रही है इसकी वजह से। तो अभी इंडिया में इतना मतलब है नहीं अवेयरनेस और ये। तो आई थिंक कि समझना चाहिए पब्लिक को, सही कॉमन बात है। पीपल को, इस पर डिस्कस करना चाहिए। रेस्ट। एंड दिस शुड बी अ मुद्दा इन इलेक्शन, स्पेशली दिस मुझे शुड बी लगता है। मुद्दा। ट्रू ट्रू ट्रू। सही बात है। मैं ये पढ़ रहा था कि 2013 में ना इंडिया का जो एवरेज PM2.5 कंसंट्रेशन है, इंडिया एज होल का, हम्म वो 10.9 टाइम्स ज्यादा है WHO के एनुअल गाइडलाइन से। तो आई थिंक इट्स माय गॉड। बहुत खराब स्थिति है। तो मयूर, तेरा डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड इन दिस टॉपिक? डेफिनेटली आई थिंक मयूर। काफी काफी रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड एवरीथिंग। दिल्ली में तो जैसे कि मेरा कजिन रहता है, तो घर घर में एयर प्यूरिफायर इज मस्ट हो गया है। मतलब मस्त, हाँ। अभी एक है, इट्स नॉट लाइक लग्जरी जैसा नहीं रहा, इट्स नीड बेसिस हो गया है कि भाई एटलीस्ट एक प्रॉपर सांस लेने को तो चाहिए ही चाहिए। आई थिंक इसका सही सही सोर्स भी सही बात देखना है। चाहिए, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ज़्यादा इश्यूज रहते हैं मोस्टली। आई थिंक स्मॉग, क्योंकि पूरा हम्म। एयर ट्रू। रह जाता है अपने ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, वो इतना जा नहीं पाता है।
एंड तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे एक्शंस भी जितना भी गवर्नमेंट ले रही है, बट दोज आर नॉट इनफ जितना हमको चाहिए। मैंने तो भी यहाँ तक सुना कि मुंबई में दे आर कम्प्लीटली गोइंग टू बैन डीजल एंड पेट्रोल। ऐसा एक प्रपोजल जस्ट इन केस डाला है कि इट विल बी ओनली हम्म ईवीज। ये सब लाइक लॉन्ग सही बात लास्टिंग है। एक्शंस कब तक इम्प्लीमेंट हो गए या हो गए भी कि नहीं, है ना, वो सब भी एकदम इश्यूज है अभी तो। तो सही बात है, सही बात मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जो पेट्रोल डीजल का कंजप्शन कम कर दो या जीरो कर दो तो उससे एक भी लेवल अच्छा नहीं होएगा। मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा डेफिनेटली, बट वही एक मेजर रीजन नहीं है, बहुत सारे मेजर रीजन हैं। ठीक है, सही बात है। और उस सुनील पे तेरी बात सबसे सही पहले है, फोकस करना चाहिए। तेरी बात सही है, क्योंकि इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है ना, उसमें सबसे 51% कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन। उसके बाद करता है व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, उसके बाद क्रॉप बर्निंग, और उसके बाद जो भी एनी अदर सोर्सेस है वो। आई थिंक जो 51% जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दैट दैट इज द मेन पेरेटोस लॉ, जो 80-20 वाला लॉ है, वो आई थिंक हम्म, ये सबसे बड़ा अ, वो है उसका फैक्टर। तो आई थिंक वी शुड कंट्रोल फ्रॉम देयर ओनली। और हमको मतलब बाकी सब भी कंट्रोल करना चाहिए, बट बैनिंग इज एन ऑप्शन और नॉट। आई डोंट थिंक सो बैनिंग इज एन ऑप्शन। आई इट थिंक वो कुड बैन, आई नॉट थिंक बी वो ऑप्शन। उससे इकोनॉमिक हाँ लॉस भी हो सकता है अपन को, दे और आर लुकिंग एट इतने इट सारे चेंजेस। अभी। अभी लोग लाइक आउट ऑफ गुजरात, अगर आप सपोज दिल्ली से बाहर, आज लोग डीजल डीजल एंड डीजल कार भी बाई करने को देख सोचते हैं कि यार अभी यहाँ पे भी 10 साल हो गए तो, यू नो, हम्म, ये एक एक्चुअली सही सिचुएशन बात है। है। अभी आज किसी को बाई करना है हाँ, व्हीकल, तो ही विल थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग फॉर डीजल। सही बात है, कल को 2 साल बाद एक नहीं आ लेगा। गया कि भाई यहाँ पे 10 years विल बी देयर, सो यू नो इट्स अ बिग कॉस्ट। बट डेफिनेटली ट्रू तो ट्रू, हाँ एक्चुअली तो वो डीजल नहीं 10 साल का जो गवर्नमेंट ने जो बैन का या स्क्रैपिंग का जो पॉइंट निकाला है, मुझे लगता है, और जो मैंने स्टडीज भी की भाई, वो मतलब मेजरली एयर पोल्यूशन रिलेटेड नहीं है। उस पे मेजर फोकस है सेफ्टी, रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, कि मतलब लोग मेंटेन भी नहीं करते गाड़ी को प्रॉपरली, या वन ऑफ द मेजर रीजन है कि एयर पोल्यूशन को भी रोकना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन सेफ्टी, रोड सेफ्टी को टॉपिक है। रोड सेफ्टी में कहाँ डीजल बैन क्यों होगा रोड सेफ्टी में? नहीं नहीं, डीजल बैन नहीं, व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ जो 10 साल से ज्यादा जो यूज होते हैं। देख, एक ओनली तो डीजल व्हीकल बहुत सारे, नहीं डीजल दिल्ली का मैं में डीजल की बात पेट्रोल कर रहा पेट्रोल का तो 15 साल है अभी भी। हूँ। जस्ट पॉल्यूशन की वजह से ये। हाँ, पोल्यूशन की वजह से ही डीजल, तो जो डीजल का जो 10 साल है दिल्ली में, वो पोल्यूशन की वजह से ही है। और उसके बाद भी डीजल देखना, तो डीजल इस मेंटेन करने में बहुत हार्ड है, क्योंकि उसमें अभी वो नया हम्म, नया वो टेक्निक आ गया है, वो ब्लू ब्लू समथिंग उसमें को डालना पड़ता है। और उसका वो जो पार्टिकुलेट्स है उसको अंदर ही वो बंद करता है, वो पूरा सिस्टम, हम्म, वो सिस्टम बना के ही वो करता है, वो ऐसा सब है। वो सही है, मतलब वो ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि भाई, हाँ मतलब गवर्नमेंट को नज करना चाहिए लोगों को कि ईवी पे जाओ, ऐसा कुछ नजिंग होना चाहिए, लेकिन बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन आई थिंक। सो मतलब इट्स लाइक नहीं, जैसे मैं देख उसके इंडिकेशन, बारे सो में। अगर लोग अपने आप मूव ऑन हाँ, करेंगे। सही अगर ऐसे थॉट आ रहा है सही कि बात है, अगर सही ऐसा बात चल रहा है, है। बिकॉज पीपल आर बाइंग इट फॉर 15 years, अगर 15 साल का हम्म, सोच रहे हो, अगर आज ये बोल रहे हैं तो ठीक है यार, 5 साल बाद भी हुआ तो ऑन द सेफर साइड पीपल विल मूव ऑन। सही बात है। यूएस भी ऐसे ही कर रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प आया, उसने सब बैन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सब पॉलिसीज बंद करो, वो ईवी पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम डीजल कौन पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ाओ। ट्रम्प, कौन डोनाल्ड ट्रम्प का, हाँ डोनाल्ड हाँ ट्रम्प का हाँ, ट्रम्प वो जो तो। आया। हाँ, ट्रम्प बाबा लेकिन आके यही बोले। ईवी ईवी का जो चल रहा था ना, सपना था ना इसका, इसके नहीं, पहले वाले लेकिन प्रेसिडेंट का। वहाँ वहाँ पे पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है ना यार। हाँ, पोल्यूशन का प्रॉब्लम यहाँ पे है ऐसा। उनका तो जो ईवी व्हीकल था का वो भी तो हो गया। उनको मतलब अलग था। वो तो एनवायरमेंट के उसमें, एनवायरमेंट एज होल के रिलेटेड था वो। हाँ, एनवायरमेंट होल वर्ल्ड की रिगार्डिंग था, पर एक्चुअली वर्ल्ड के अभी तो वो रिलेटेड था, एनवायरमेंट हाँ। रिलेटेड ही था ना उसका तो टॉपिक। डोनाल्ड ट्रम्प हाँ, आया, बोला कोई जरूरत नहीं भाई, ये सब बंद करो, नहीं जो नहीं चल नहीं, रहा वो है तो डीजल पेट्रोल जितना उड़ाना है उड़ाओ, और ज्यादा उड़ाओ। हमारा तो वो तो काम और है ट्रैकिंग करो, जमीन से निकालना और है, हाँ, ड्रिल और यूज ड्रिल करो। ड्रिल 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 भी ड्रिल, याद है कि नहीं मागा। सही सही सही। वो तो एक अलग ही लेवल पे चलता है भाई। गिरेल चलता है भाई वो तो। अच्छा हाँ, मैं फिर ये देख रहा था कि ये चाइना है ना, चाइना अपन, और अपन जब चाइना अभी, हम जिस स्टेज में है, वो चाइना अभी 10-15 साल पहले 2008 के, तुमको याद होगा 2008 में, 2008 में चाइना ने ओलंपिक्स होस्ट किया था। तो उसके पहले एकदम पूरा स्मॉग स्मॉग था, बीजिंग। बीजिंग बीजिंग पूरा, हाँ, बीजिंग पूरा स्मॉग, पूरा एकदम उससे भरा भरा हुआ था, जैसे कि अभी दिल्ली होता है ना कभी कभी विंटर्स में, वैसा पूरा एकदम उमस, पूरा वो जो स्मॉग है ना, वो पूरा स्मॉग से भरा रहता था पूरा।
तो फिर उन्होंने क्या किया कि टेम्पररी मेजर क्या किए, फिर 2008 आठ के ओलंपिक्स के लिए जो 200 किलोमीटर का जो भी रेडियस है बीजिंग का, उसमें पूरा जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो सब बंद करा दिया। फिर उन लोग रेन सीडिंग है जो भी उन्होंने करके रेन सीड हाँ रेन सीडिंग कर करके, हम्म तो उन्होंने जो ओलंपिक्स था ना उस टाइम, ओलंपिक जब हुआ था उस टाइम 36% पोल्यूशन कम हुआ। लेकिन फिर वही फिर वापस वो बढ़ गया। और ये जो ओलंपिक्स के टाइम पे भी जो ऑड इवन लाइसेंस, जो भी लाइसेंस प्लेट का ऑड इवन वाला सिस्टम है वो उन्होंने पहली बार चालू किया था। और जो थर्मल पावर प्लांट है, कोल कोल बेस्ड प्लांट है, उनको सब रिलोकेट कर दिया कि भाई थोड़े थोड़े टाइम अब तुम बंद करो ये वाला। तो फिर ओलंपिक्स उन्होंने कर दिया अच्छे से, तब थोड़ा पोल्यूशन कम हो गया। लेकिन ओलंपिक जैसे खत्म हुआ एकदम अचानक से बढ़ गया। फिर 2013 में क्या हुआ, 2013 में एक पता है बहुत अपने न्यूज में शायद चल रहा था आई थिंक, पूरा स्मॉग ही स्मॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, एकदम हम्म एयर एयर अपोकलिप्स हो गया था। तब हम्म पीएम 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन 900 था, 900 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माय गुड जो कि WHO की गाइडलाइन से 60 गुना ज्यादा है, 60 टाइम्स। तो उसके बाद फिर चाइना ने चालू किया भाई, अब हमको फिर उन लोग की सोशल मीडिया में बहुत हुई, ह्यू एंड क्राई हुआ, फिर बोला कि भाई अभी धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा। फिर चाइना ने 2013 से चालू किया अपना, कि पहले तो उन लोगों ने ट्रांसपेरेंट कर दिया कि भाई ये डेटा, पहले डेटा क्या है। तो उन लोगों ने जो भी डेटा है ना वो पहले बाहर लाना चालू कर दिया कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना ये डेटा है। अब लोगों को पता चला इतना डेटा है तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, कम करो, कम कम करो। उन लोगों ने नेशनल एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान लॉन्च किया 2013 में। उसमें मेन तो क्या है, वहां पे ना ठंडा है ना चाइना, ठंडा प्रदेश है, तो हीटिंग के लिए उन लोग कोल बेस्ड जो हीटिंग सिस्टम यूज करते थे, उसको उसने बंद कर दिया, वो नेचुरल गैस बेस्ड हीटिंग सिस्टम चालू कर दिया। तो कोल टू गैस ट्रांजिशन किया। जो भी छोटे छोटे जो स्मॉल एंड पॉल्यूटेड है, जैसे आई थिंक ये कानपुर वाले एरिया में बहुत सारे पोल्यूटेंट वाले है, वो जो लेदर वाले समथिंग, अभी रिसेंटली बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट, लेकिन आई थिंक वो अभी भी है। तो वो सब ऐसे ही जो भी होता है चाइना में, वो सब उन्होंने बंद करा दिए। और जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है ना, उसमें रेट्रोफिटिंग करके कि भाई जितनी भी हो सके उतना तुम कम एमिशन करो। फिर चालू हुआ उनका ब्लू स्काई। पहले तो उन्होंने कंट्रोल किया पॉल्यूशन, हमको हमको ब्लू स्काई चाहिए। वो कैसे चाहिए, क्योंकि हम सिटी में कंट्रोल करेंगे, हम ईवी को सब्सिडी देंगे। तो चाइना अभी वर्ल्ड लीडर है ईवी में। तो आई थिंक ये उनका एक उससे निकला है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के बेसिस से निकला है कि भाई हम ईवी पे ध्यान दें। अभी ईवी पे वो वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर 1 है। फिर जो उनका पब्लिक पब्लिक ट्रांजिट है, आई थिंक जो भी बस सिस्टम है वो पूरा इलेक्ट्रिक है। बस सिस्टम है, जो भी अंदर का रैपिड है, जो क्या बोलते हैं वो समथिंग जो ट्रैम ट्रैम टाइप, वो सब हाँ हाँ, वो सब इलेक्ट्रिक है। और जो कोल एज एनर्जी उसका शेयर है, वो 72% से लेके 56% गिर गया। तो आई थिंक उसका ओवरऑल बेस भी बढ़ा होगा, लेकिन वो कोल का जो है वो भी कम हुआ है। तो आई थिंक उसमें रिजल्ट में क्या पता चला है हमको, कि पीएम 2.5 जो चाइना का 2013 में 89.5 था एज अ होल, वो भी 30 हो गया है, 66% रिडक्शन कंट्री कंट्री लेवल पे, मतलब कंट्री एज एवरेज। और बीजिंग का जो नंबर ऑफ पोल्यूशन वाला डेज है, वो पहले 58 था, अभी 2 हो गया है। तो आई थिंक और आई थिंक ये बहुत अभी अभी देखने तो कोई भी चाइना के देखेगा ना वीडियो, एकदम ब्लू ब्लू स्काई दिखता है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल नहीं है, वो चाइना ने करके बताया है। तो आई थिंक आप अरे सर, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हर वीडियो में चाइना चाइना करता हूँ, बट आई थिंक हमको प्रो चाइना है तो प्रो चाइना हमको सीखने की जरूरत है चाइना से, है तो है, बेंचमार्क सीखने की जरूरत है। हाँ नहीं वो सही है, उसने एक्चुअली सीखने की जरूरत है। जिस हिसाब से उसने कोविड-19 को हैंडल किया, डब्ल्यूएचओ में इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, डब्ल्यूएचओ ने इंफॉर्मेशन हाइड किया। तो ये चाइना से सीखना जरूरी है कि जब डब्ल्यूएचओ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो डब्ल्यूएचओ में अपने लोग बिठा दो। हाँ नहीं, वो तो है ही भाई, वो तो अलग ही चलता है चाइना का। हाँ नहीं, सही बात है, वो ऐसा ऐसा है भी कि बहुत सारी अच्छी चीजें देखनी बुरी चाहिए। चीजें वो बाहर नहीं भी आती, क्योंकि वहाँ का हाँ अच्छी चीजें देखनी चाहिए हमको। अभी हमारा ये प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, ठीक है, उन लोगों ने सॉल्व किया है, तो हमको देखना है कि भाई कैसे सॉल्व किया है उन लोगों ने। यस ट्रू। लेकिन हाँ, लेकिन लेट्स इसका ये भी कैविएट है कि भाई चाइना में ना उन लोग फोर्स कर सकते हैं लोगों को कि भाई ये बंद करो, इंडस्ट्री ये बंद करो, पावर प्लांट यहाँ से हटा के वहां लो, कि लैंड तो चाइना गवर्नमेंट की है, वो जहाँ दे वहां बन जाएगा। अपने आप ऐसा नहीं है, तो आई थिंक वो भी हमारी लिमिटेशन है। बट वो डैम वाला वी शुड टॉपिक नॉट जैसा हो जाएगा, हमने ये बट मतलब हमको ट्राई तो करना ही चाहिए जो भी है वो।
ये एक्चुअली अवेयरनेस आना चाहिए। जो चाइना ने जो फर्स्ट ऑफ जो तूने बताया ना कि लाइक के हर एक जगह पे उन्होंने डिस्प्ले किया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या अवेयरनेस होना चाहिए। मुझे लगता है मैप में अवेयरनेस होना चाहिए, मैंडेटरी सही होना है। चाहिए, या फिर एटलीस्ट या स्मार्टफोन सब यूज करते हो तो फिर मतलब उसके अंदर मैंडेटरी एक आइकन आना चाहिए कि अभी आपके लोकेशन में एक यूआई लेवल क्या है वगैरह वगैरह। अवेयरनेस इज द मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अवेयर होगा ना आदमी को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रीडिंग मिलेगी ना, आज नहीं तो कल जाकर के वो उस पर ध्यान देगा, और जब ध्यान देगा तब जाके चीजें सुधरेंगी या चेंज होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है। यहाँ बहुत सारे सही लोगों बात को है। इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ये क्या है, क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को भी शायद आई थिंक सो कि बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो निखिल ने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ नया पता चलेगा। ठीक है। सही बात है, सही बात है। अभी जहाँ पे मैं हूँ ना भाई, वडोदरा में, वहाँ का AQI कितना है पता है? 96 है अभी, अभी इस टाइम का, रात का। कितना और आई थिंक कितना? दिन में 96, और तो दिन का है ना, मॉडरेट है। मॉडरेट है। और दिन दिन में भी 80 के आसपास ही है। रात को थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठंडी है इसलिए इन्वर्जन होगा, तो आई थिंक वो 80। और वापी में पता है कितना है? 285। वापी। वापी 285। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम मरने वाले हैं। वेरी पुणे अनहेल्दी, में वेरी अनहेल्दी। 232 है। और ये भी मैं देख रहा था कि जो अपने टॉप 30 है ना, टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, उसमें 28 इंडिया के है, बाकी दो, एक बांग्लादेश के और एक कोई एक ये भी साउथ एशियन कंट्री के है, बाकी सब अपने इंडिया वाले ही है। मैं मल, तो मतलब ऐसा नहीं है। मैं रिसेंटली मलेशिया गया था ना, तो वहां पे मतलब कोलालमपुर में, मतलब हम बोलते हैं कि सिटीज में तो पोल्यूशन रहता ही है, कोलालमपुर में 46 था। मैंने उस समय पे देखा था 46। मतलब क्या है। हाँ। अच्छा, हाँ सही है, वही तो ऐसा मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। हमको लगता है कि सिटी पोल्यूशन होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ। वही तो। यस। और वहां पे ईवीज भी नहीं चल रही थी ज्यादा। मैंने तो ज्यादातर गाड़ी पेट्रोल दिखी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है वहां पे, पेट्रोल और डीजल सस्ता है वहां पे। हम्म, सो वहां पे पेट्रोल और डीजल बराबर। ज्यादा गाड़ियां, ईवीज मतलब वहां के जो लोकल रेसिडेंट है उनसे डिस्कस कर रहा था, दे वर टेकिंग लाइक कि शायद 1,000 में से एक गाड़ी ईवी होगी। हाँ, वो तो जो गवर्नमेंट जहाँ पे फोकस करेगी वो वाला ही दिखेगा। हम्म। सही है। मयूर, तेरे पुणे में 166 है AQI। वेरी करेक्ट है। अनहेल्दी, करेक्ट। अनहेल्दी। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ 150 155 अनहेल्दी, यस। मतलब सोचो यार, क्या है मतलब, अपन इतने इतने इसमें सांस ले रहे हैं। फिर भी आई हमें थिंक लगता जहाँ है मैं यहाँ रह का रहा हूँ वो तो थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा अच्छा है। अच्छा एरिया है, सेफ है, इसलिए सेफ है, निखिल ज्यादा जिएगा। मैं थोड़ा मॉडरेट एरिया में हूँ, मैं मॉडरेट एरिया में हूँ। तुम लोग सब अनहेल्दी एरिया में हो। अनहेल्दी मतलब मैं मरोगे तो तुम शायद। लोग, मरोगे तुम। पुणे के आजू बाजू क्या काफी हिल हुआ? स्टेशन है, बट पुणे के आजू बाजू काफी हिल स्टेशन है, इसीलिए लोग वहां जाते रहेंगे। हम्म। अरे पर एक दिन की हाँ, जाने आने से कुछ वो फर्क तो, नहीं पड़ता है, लाइक कि हम हाँ, डे टू डे दिन से लाइफ क्या में जो होगा, चीज चल रहा है हाँ। वो तो चल ही रहा है ना। ये होता है, ये सही सिंपल। बात है। हम्म। हाँ भाई, वैसे हो सही गया है, ये। बहुत डिटॉक्स, बहुत हाँ डिटॉक्स में। ये ये वैसे ही जो निखिल ने एकदम सही बोला, ये वैसे ही है कि घर में तुम प्यूरीफायर लगा दो, बट घर में क्या करोगे तुम? घर में कितना टाइम रहते हो? 5 घंटा, 6 घंटा, दस कितना घंटा रहेगा, ठीक है, हाँ। मेजोरिटी ऑफ टाइम तो तुम रोड पे रहने वाले हो। तो रोड पे रहने वाले हो, सही फिर बात। ऑफिस में रहने वाले हो, या कहीं भी, तो उस वहां पे तो पोल्यूशन लाइक तू रोक नहीं सकती। प्यूरीफायर थोड़ी हवा में काम करने वाला रेगुलर एयर में। इट विल वर्क इन द रूम ओनली ना। सही बात है से गाइस। मोर एंड मोर ट्री देखना पड़ेगा क्या मेजर्स ले सकते हैं। नहीं, ये बोलो हाँ। ना, जो जो मैंने, जो चाइना, जो अपने को, जो चाइना ने किया ना, वैसे भी करेंगे तो ही बहुत बहुत सही सही हो जाएगा अपना। तुम और जो बोल रहे हैं ना, प्लांट्स लगाओ, उससे मतलब हम उसको सोर्स, हम उसके मतलब क्या बोलते हैं, हमको बुखार है ना, तो हम उसको जो खाली मलम मलम पट्टी कर रहे हैं ऐसा है, तो उसका तो सोर्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जब तक हम सोर्स, हाँ, जब तक हम सोर्स में वो नहीं करेंगे तब तक ये इशू हम तो सॉल्व नहीं। सही सही गाइस, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी अभी हम अपने इंडिया से लेके अभी चलते हैं US पे सीधा। ट्रम्प ने डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने, US प्रेसिडेंट ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसने 25% टैरिफ लगाया था कनाडा और मेक्सिको पे। कनाडा मेक्सिको के हर गुड्स पे, ऐसा नहीं कि हम्म। पर्टिकुलर कुछ गुड है, सब गुड्स पे लगा दिया था। क्योंकि उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग में कंट्रोल नहीं किया था, जो कि उनसे वहां से फेंटेनल आता है, हम्म। ये जो बॉर्डर से। तो वो ट्रम्प का एक मेन इशू था कनाडा और मेक्सिको पे। और एक उसने 10% किया है चाइना के अबव एनी एडिशनल टैरिफ। जो एडिशनल टैरिफ है वो तो लगेगा ही, उसके अलावा प्लस 10% और लगेगा
जब तक वो फेंटेनिल स्मगलिंग है वो बंद नहीं करता है। तो और आई थिंक वो बोल रहा है कि जो भी चाइना पे लगाया है 10%, वो बढ़ के 60% से लेके 200% तक भी हो सकता है। और लेकिन ये सब कंट्री ने फिर वापस रिटेलिएट किया है। मतलब जिसको 50% लगाया उसको उतना लगा दिया 25%। तो वही सब चल रहा है, ये टिट फॉर टैट चल रहा है। लेकिन फिर कनाडा और मेक्सिको ने बोला है कि नहीं, हम अभी 30 दिन उसको दिया है ताकि ये वो बॉर्डर कंट्रोल कर सके और फेंटेनिल जो स्मगलिंग है वो सब कंट्रोल कर सके। तो ट्रम्प ने वापस भी वो होल्ड कर लिया है टैरिफ को। तो आई थिंक यही उसका स्ट्रेटेजी था कि भाई हम टैरिफ से मैं अपना काम निकलवा लूं। लेकिन उसके आड़ में उसने चाइना पे जो टैरिफ लगाया है वो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये उसका एक चाइना पे तो चाल हो उसने दो सकती है टाइप का कि टैरिफ लगाया है, बट चाइना पे 10% तो लगाया, सब गुड्स पे है जो एडिशनल है उसके। 15% और एलएनजी ऐसे करके कुछ तो भी था कि जो पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर 15% लगाया। वो उसी उसी टाइम पे फर्स्ट फेब जो उनका हुआ था ये। और ये बहुत ही कलरफुल आदमी है ट्रम्प, सीरियसली। मतलब कहते हैं ना कि मतलब आज सबकी नजर सिर्फ यूएस पे है, एक्चुअली पहले भी थी, बट डोनाल्ड ट्रम्प जब से आया तब से इतना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो मतलब रिलीज कर रहा है कि रोज कुछ नया ही हो जाता है। इसने ये कुछ कर दिया, उसने वो कुछ कर सही बात है। दिया। सो बहुत कलरफुल आदमी है। आज के सही। लिए तो भाई मेरा मेन मेन पर्सनल फोकस रहता है कि भाई ट्रम्प क्या बोल रहा है। ठीक है, दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, ओके, ट्रम्प क्या बोल रहा है, इस पे ही हो रहा है आजकल मेरा तो मेन फोकस। सही बात है, सही बात है। क्योंकि वो इतना मतलब वो ऐसा क्या बोलते हैं, खतरनाक आदमी है कि वो कुछ भी कभी भी कर सकता कुछ है। भी कुछ भी करता है उसको वो। मन किम जब जोंग चाहे योंग था ना वो बीच कुछ में, भी कर किम जोंग योंग अपना वो वाला, किंग नॉर्थ जॉन्ग कोरिया उन। वाला। हाँ, तो मतलब किंग ऐसा वो जॉन्ग कुछ भी पागल है, कहीं भी रोकर रॉकेट मार देगा, नहीं ये कर देगा, टेस्ट वो कर देगा। तो एक टाइम मतलब एक था एक आदमी, पागल आदमी जिसको देखने में थोड़ा टाइम मजा आता है, तो उसमें से एक ट्रम्प है राइट नाउ। मतलब जो सुपर पावर कहते हैं यूएस इज अ सुपर पावर, बट यहाँ पे दिख रहा है एकदम इजीली विजिबल है, लाइक कि या वहां वो कुछ करते हैं या स्टॉक मार्केट लोगों के क्रैश हो जाते हैं। हाँ, वो तो ऐसा ही है। लेकिन लेकिन वो जो कर रहा है ना, लेकिन उसको जो मतलब जो चाहिए वो उसको मिल मिल भी रहा है। तो आई थिंक हम्म। हम ये भी नहीं बोल बोल सकते कि हाँ वो ऐसे ही मतलब फालतू में कर रहा है। लेकिन वो उसने टैरिफ लगाया, लेकिन उसका एम एम क्या था कि बॉर्डर कंट्रोल करना और जो फेंटेनिल स्मगलिंग है वो कंट्रोल करना। तो तो लेकिन एक कनाडा एक न्यूज और है मतलब। मेक्सिको नहीं, 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 हाँ। अरे वो टैरिफ लगाया वो उसके आड़ में लगाया ना, उसको वही यही कंट्रोल करना था। तो टैरिफ तो उसका एक हम्म। बहाना है मतलब। और ये कंट्रोल कंट्रोल करना मेन उसका एम है। एक तो लेकिन वो एम तो हो गया ही। तो मतलब आई एक थिंक मतलब उसके हम्म। हम उसके जो मतलब तरीका है, प्रोसेस है, उस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ वो कुछ भी करता है। लेकिन आई थिंक वो एंड रिजल्ट है वो मोस्ट ऑफन देन नॉट वो थोड़ा बहुत अचीव तो करता ही है। इसलिए आई थिंक मैं ये भी उसके फॉर पॉइंट में है। ही बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली उसके फॉर में ही बोल रहा हूँ कि हाँ लाइक कि नहीं, उसने जो उसकी कर रहा है उसको फॉर तो उसको सही है। सोल्यूशन मिल रहा है उसका। एडिशनली मैं तुमको बताता मिल हूँ रहा एक चीज, है, हाँ। एक एक चीज बताता हूँ। फेंटेलिन फेंटेलिन जो है, इससे क्या क्या इशू है, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 में जितने लोग मरे थे, लाइक 1 साल या 2 साल के अंदर जो 1,20,000 और कुछ लोग मरे थे, ये यूएस की स्टडीज है कि ऑलमोस्ट 200 लोग मरते हैं पर ईयर, ऐसा कुछ तो पर मंथ, सॉरी पर डे का कुछ एक कैलकुलेशन था, ओवरडोज ऑफ ड्रग। ठीक है। और ये 73,000 74,000 ऐसा कुछ एक फिगर आया था इन ईयर। और 2 साल में 1,44,000 1,50,000 लोग मरे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितनी कैजुअलिटी हुई थी उससे ज्यादा हुई 2 साल में, ड्यू टू दिस ड्रग। तो ये एक बहुत बड़ा हाँ रीजन था। और ये वो यही है एक रीजन मेन। था, उसका जो रीजन है वो सही भी है। सही बात है। और जब वो उसने इलेक्शंस, उसके जो इलेक्शंस थे वहां के, तो इलेक्शंस में ये मेन उसका मुद्दा था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि ड्रग्स को मुझे रोकना है। और जैसे ही है ना, तुमको पता होगा, जैसे ही यूएस में मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया, तो अभी जस्ट तो आया जनवरी में, बट वो जब जीता था तभी से मेक्सिको की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस हो गई थी। तब से लेके अभी तक सिर्फ 1 या 1.5 महीने में 5,000 टन ड्रग्स इन्होंने पकड़ा है अपने हम्म। एरियाज में। तो जो वहाँ की जो पकड़ा है। प्रेसिडेंट थी मेक्सिको ने, उसने यही रिवर्ट दिया कि नो ट्रम्प, लाइक कि ट्रम्प जो यूएस सोच रहा है कि द कंट्रीज हेड आर नॉट वर्किंग ऑन दिस। तो उन्होंने ये अपनी सफाई दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट काम द कर रहा टैरिफ है। इज नॉट, हाँ, द टैरिफ इज नॉट द सिंगल थिंग कि इससे होने से कुछ अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने रिटेलेट किया, और अगेन 25% उन्होंने लगा, तो इन्होंने भी 25% लगा दिया। और मैं ये भी पता पड़ रहा था कि जो चाइना चाइना एंगल है ना, वो फेंटेनिल में कहाँ कहाँ आता है। मतलब चाइना तो उसके बॉर्डर पे है ही नहीं। लेकिन जो हाँ बॉर्डर का जो उसका रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल वो चाइना से आता है। और चाइना की गवर्नमेंट ने बहुत सारा तो मतलब लगाया भी है।
लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी भी वो मेक्सिको को सप्लाई करते हैं जो भी रॉ मटेरियल है उनका। तो आई थिंक वो ट्रम्प का ये उसका एक चोक पॉइंट है कि भाई हाँ अभी चाइना को भी मैं दबा दबा मांगी, भाई तू बंद कर अपना हम्म। जो भी है। उन लोगों ने एक मूवी देखा और था ना, उड़ता पंजाब, और इंडिया में, हाँ उड़ता हाँ पंजाब। तो मतलब जैसे कि हाउ दी, मतलब पाकिस्तान से कैसे ड्रग्स इंडिया में आते थे, तो वो मतलब क्या होता है कि पैकेजेस बनते थे, पैकेजेस बन के वहां से थ्रो करते थे। तो सेम वे चाइना से हम्म, तो डायरेक्ट थ्रोइंग होगी नहीं, तो मेक्सिको हो गया और उसके कनाडा, उसके आजू बाजू से ही मतलब ये थ्रोइंग सॉर्ट ऑफ ही रहता था, क्योंकि सबसे बड़ा जो बॉर्डर लाइन हम लोग शेयर करते हैं ना, तो मतलब हम्म, इसके वजह से ज्यादा हुआ था। तो मतलब वही यूएस यही बोलता था कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंट्रीज जो हमारे नेबर्स है, जिनको मतलब हम फ्री ट्रेड उनके साथ उनका साइन है एक्चुअली, तो वो उनको इतना सपोर्ट करते हैं, बट दीज कंट्रीज आर सपोर्टिंग टू अस। और ड्रग्स जो है बहुत इजीली वो लोग अपने स्टेट अपने कंट्री में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वो बहुत इजी वे में यूएस में आ जा रहा है। सो वन ऑफ द हम्म, मेजर रीजन यही था कि मतलब उसको रोकना चाइना को था, बट जहां से मेटल आ रहा है पहले उसको रोकना है। सो कनाडा एंड मेक्सिको पे लगा है। सही मयूर कंटिन्यू, सॉरी। नहीं नहीं, बढ़िया बता। नहीं, मैं जस्ट सही। देख रहा मगर था क्या, लाइक, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू कनाडा एंड नो यूएस का, लाइक कनाडा का जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक 3/4 एक्सपोर्ट जो होता है वो यूएस पे होता है, तो उतना मेजर हम्म, पार्ट प्ले कर रहा है। एंड अभी उसके ऊपर 25% टैरिफ बढ़ा के लाइक शार्प, लाइक एकदम जगह पे उन्होंने हिट किया हुआ है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस आने वाली है। तो दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग, वो ज़्यादा फाइट करेंगे। अभी ऑलरेडी उन्होंने भी 25% बढ़ा दिया। यूएस का, यूएस यूएस के लिए भी उन्होंने सेम कर दिया। काफ़ी सारे डील्स जो ऑन गोइंग थे, इवन एलन मस्क के साथ एक आध डील थी, उसको भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया। तो कनाडा भी काफ़ी सारे एक्शंस ले रहा है, बट अल्टीमेटली तो पीपल वहाँ पे हम्म, जो स्टे करते हैं, दे विल बी अफेक्टेड बोथ वे, बिकॉज सम यूएस प्लांट्स भी ऑफ, अमेरिकन प्लांट्स जो है कनाडा में ऑपरेट करते हैं, उनको बंद कर रहे हैं। ये सब कर सकते हो लोग, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक सही बात है, हाँ एट कर द एंड सकते ऑफ हो। द डे, बिकॉज दो लीडर्स बेसिकली वहाँ पे डेफिनेटली पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डाउन द लाइन जो एंड पर्सन है उसको काफ़ी इम्प्लीकेशंस आएगा, क्योंकि दे आर नॉट दैट रिच, जो टॉप टॉप लेवल पे हम्म, जितने रिच होते हैं, उनको इतना इम्पैक्ट पता इतना ज़्यादा नहीं आएगा जो डाउन द लाइन पे आएगा। नहीं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसका होने वाला है, आई थिंक दोनों साइड से। और मैं तो यहाँ तक देखा है कि लाइक ट्रम्प इज ओके टू कंप्लीटली बाय इन कनाडा, उसका तो यही प्लान है। एंड हो भी, वैसे तो होगा नहीं, बट यू हम्म। कैन नेवर नो, क्योंकि वो अगर सही बात है। प्रॉपर तरीके से वो तो डील, इट कैन हैपन एनीथिंग, लाइक यू कैन नेवर नो, बिकॉज ही इज लाइक रियली क्योंकि वो सीरियस इन दैट। हाँ, क्योंकि वो ही इलॉन इज इलॉन एक्चुअली मस्क भी बोल सीरियसली बोल रहा था सही सीरियसली। बोल रहा है। कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको गवर्नर बोल रहा था। 51 स्टेट ऐसा बोल रहा था कनाडा। हाँ हाँ, 54 स्टेट करेक्ट। अरे एक्चुअली इस पे एक न्यूज है कि 25%, लाइक मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा था, तो 25% फिगर ही क्यों मतलब कि ये किया गया, सिलेक्ट किया गया, वाई 25%? तो जो सस्ती लेबर्स है मेक्सिको एंड कनाडा में, जो कि यूएस तो जो एक्सप्लॉइट ही करता था इन दोनों कंट्रीज को, बट हाँ उन लोग को भी प्रॉफिट मिल ही रहा था, बिकॉज वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो यूएस की कंट्रीज को वो बेच पा रहे थे इन अ वे, लाइक कि यूएस को भी प्रॉफिट और इसको भी प्रॉफिट, मेजोरिटी प्रॉफिट तो यूएस को ही था कि वो सस्ते लेबर्स वहां से मतलब ले रहे हैं। तो ये जो टोटल जो यूएस के लेबर्स और ये सबको जो मिला करके एक फिगर आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 25%, ये एक मैंने स्टडीज में देखा था। मे बी कि ऐसा नहीं है कि सही होगा, मे बी पॉसिबल गलत हो सकता है। 25% ऑफ फिगर कैसे आया? सेकेंड, कि तुमने देखा होगा जैसे फर्स्ट फेब को ये लगा दिया था कि 25% ये लग जाएगा टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ कनाडा और मेक्सिको, तो कनाडा में एक नया वेव चालू हो गया कि कनाडा में तुमने देखा होगा जो सुपर मार्ट्स है, सुपर स्टोर्स है ना, वहां पे जो मेकिंग मतलब प्योरली लोकल। कैनेडियन या फिर मेक कैनेडियन करके जो प्रोडक्ट था ना, वो प्रोडक्ट को एम्फेसाइज करने लगे। और जो यूएस से इंपोर्टेड प्रोडक्ट था उसको स्टोर्स मैनेजर्स ने यानी स्टोर्स ओनर्स ने निकाल दिया है, रिडायरेक्ट कर लिया इवेंचुअली। वो तो तो हाँ, इवेंचुअली सारे स्टोर्स में ये लग गए कि ये यूएस के प्रोडक्ट है और ये उसके अल्टरनेट है जो कि कनाडा का प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट है, तुम इसको परचेज कर सकते हो, ऐसे बैनर्स पब्लिश किए गए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनाडा की जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट तो एक्चुअली अभी वीक है, बट जो पीपल्स है उनका ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि जानते हो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट ने तो ये डायरेक्ट स्टेप ले लिया कि हाँ 25% ही विल बी लाइक दी वॉरियर ऑफ, ही इज बिकेमिंग लाइक अ वॉरियर। जैसे कि उसने अगेंस्ट यूएस कर दिया और ये सारे
चालू हो गए, तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा ट्रूडो को इसमें, एंड मुझे लगता है। एंड क्योंकि जब भी सही है वॉर सही है। होता है तो उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत प्रॉफिट होता है, रूलिंग पार्टी ही जीतता है। मतलब जब भी कुछ वॉर या कुछ एक ट्रेड, छोटा मोटा कोई वॉर, कोल्ड वॉर हो गया या ट्रेड वॉर हो गया, तो एक टाइप ऑफ ट्रेड वॉर ही इसको गिन रहे हैं वो कंट्रीज में। तो इसमें ट्रूडो को बहुत बेनिफिट होने वाला, मुझे लगता है ऐसा इलेक्शंस में। पॉइंट पॉइंट अच्छा पॉइंट है, लाइक वो हो सकता है। कंट्रीज जो है जो यूएस इंपोर्ट करता है, लाइक ऐसे, तो उसमें मैक्सिको नंबर 1 पे है, सेकंड चाइना और थर्ड कनाडा, ऑलमोस्ट लाइक हम्म 15.6, 13.5, 12.6। सो मेजर लाइक 3 कंट्रीज जो टॉप कंट्रीब्यूट करती है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 35%। वो तीनों के ऊपर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए भाई। वो भी बड़ी बात है, तो यूएस में भी उससे इम्प्लीकेशंस तो आएंगे, खुद के लिए कॉस्टिंग भी काफी बढ़ेगी। बट ये भी है कि इंडियन यार, जो है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। जिस कंट्रीज पे बढ़ाया वही उसके लिए ही टॉप 3 कंट्रीज है। और हाँ, और यूएस लेकिन में इन्फ्लेशन लेकिन रेट बढ़ने लेकिन वाला ये है। ना ट्रम्प ऐसा नहीं, ये ट्रम्प है, ट्रम्प क्या मानता है पता है? ट्रम्प ये मानता है कि हम जो टैरिफ लगाएंगे ना उससे जो यूएस का जो एंड कंज्यूमर है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि नहीं, कंज्यूमर पे फर्क तो पड़ता ही है। और ये जो भी टैरिफ लगा रहा है वो इन्फ्लेशनरी है। अरे हाँ, ये सही है, मैं निखिल से इसमें सहमत करता ही हूँ, लाइक आई टोटली एग्री विथ हिम कि ये होने वाला है। क्योंकि क्या है कि इंडिया में, मतलब सॉरी इंडिया नहीं, यूएस में अगर तुमने टैरिफ लगा दी इंपोर्टेड गुड्स पे, जो कि मैक्सिको और इसमें, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? मतलब एक तो है वो इसको लेकर के, बट उसका एक मेजर रीजन है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि वो मतलब यूएस में मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, और यूएस में ही कंज्यूम करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है मनी इंडिया यूएस के अंदर घूमते रहे। बट आज टैरिफ लगाया है तो आज के आज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी होने वाली है, उसका कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा, स्किल एम्प्लॉयज नहीं मिलने वाले। उनके पास स्किल एम्प्लॉयज है, बट वो टाइप के एम्प्लॉयज, लाइक कि जो वर्कर ग्रेड के एम्प्लॉय है, जो स्पेसिफिक स्किल्स को लेकर के है, वो इतना जल्दी नहीं मिलने वाले। सो डेफिनेटली फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए। ट्रू ट्रू। सही बात है। मैं ये देख रहा था कि ट्रम्प जो ट्रम्प का जो टैरिफ वाला पॉलिसी है उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या है। तो फिर मुझे दो दो तीन पॉइंट्स पता चले कि जैसे कि चाइना, स्पेशली जो चाइना के खिलाफ है, वो तो उनका नेशनल सिक्योरिटी को गिन के वो चाइना को कंसिडर करते हैं, रहता चाइना है, को ऐसे यस। नेशनल सिक्योरिटी एंगल से कंसिडर करते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी कंपटीशन है तो उसके उस लेवल से वो लोग टैरिफ लगाते हैं। बाकी तो ये जो अभी नेगोशिएशन टैक्टिक मैंने मैंने बताया अभी, कनाडा और जो मेक्सिको हम्म, को नेगोशिएशन टैक्टिक के हिसाब से वो कंट्रोल टैरिफ करने लगाया के लिए, ताकि ड्रेस मैं से टैरिफ कंट्रोल, हाँ। लगाऊं। हाँ ताकि कुछ दूसरे कुछ मेरे अंडरलाइंग कुछ मेरे जो वो है वो सही हो जाए। और तीसरा उसका क्या मानना है कि मैं टैरिफ से ही पूरा जो भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो उतना उतना जनरेट कर सकता हूँ कि मुझे इनकम टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा उसका मानना है। उसका आई थिंक ये जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उसमें भी उसने बोला था कि मैं टैरिफ से बोला इतने था, पैसे कमाऊंगा कि ट्रू, हाँ बोला कि था इनकम उसने। टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक तो फिर ये एक पॉइंट है कि बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए भी वो टैरिफ ऐसा टूल का वो करता है। तुमने लेकिन इससे 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 लेकिन थोड़ा बहुत फायदा तो होता ही है, क्योंकि उसने स्पेशली इंडिया के बारे में बोला था कि इंडिया इंडिया है ना, इंडिया बहुत सारे हाई ट्रेड बैरियर्स लगा था यूएस की ट्रू, कंपनी पे। ट्रू, तो आई थिंक इंडिया ने भी बहुत सारे चीजों पे 13% से जो भी 13% टैरिफ थे उसको 11% कर दिए। और अभी और एग्जैक्टली, मैं 30 भी यही आइटम बोलने वाला और था। हाँ हाँ और बहुत 30 आइटम पे और वो ऐड करने वाला है। आई थिंक और बहुत सारी कंट्री ऐसा है जो भी चालू करी है धीरे धीरे अपने वो टैरिफ कम करी है। कि साउथ कोरिया है वो आई थिंक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से यूएस की इंपोर्ट कर रही है। और जापान जो है वो एग्रीकल्चर, ट्रू, सॉरी थाईलैंड है जो वो एग्रीकल्चर के लिए जो जो इथेन इथेन का वो जो वो पल्प सब करते हैं ना, वो एग्रीकल्चर से जो यूज होता है वो सब इंपोर्ट करने वाला है। तो हर कंट्री अपने बारे में सोच रही है कि भाई, हाँ हर कंट्री अपने अपने सोच रही है कि भाई जैसे कि ट्रम्प आ गया तो हाँ कि हम ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी थोड़ा एग्जैक्टली सही इंटरेस्टिंग। है, एग्जैक्टली सही निखिल, मैं एग्जैक्टली यही बोलने रहा था कि 28 ऑफ जैन का डिस्कशन हुआ था यूएस और यूएस प्राइम मिनिस्टर, सॉरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट के बीच में डिस्कशन हुआ था 28 ऑफ जैन को। और फर्स्ट फेब को अपना जो है बजट आया था। और तुम लोग को पता होगा कि जो निखिल ने बोला एग्जैक्टली करेक्ट है कि बहुत सारे टैरिफ्स है, और ट्रम्प बहुत बार बोल चुका है
अपने भाषण में रेगुलरली वो बोलता ही था कि तुम टैरिफ कम करो, इंडिया बहुत इम्पोज कर रहा है, अगर इंडिया नहीं मानेगा तो हम भी उस पर इम्पोज करेंगे। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में बोल रहा था कि वो जो उनका अल्टरनेट ऑफ डॉलर जो है उनका जो, तो इसकी रिगार्डिंग तो इंडिया ने हार्ली डेविडसन पे बहुत ज्यादा कम कर दिया है टैरिफ, जो कि अपना पता है हाँ वो तो उसका हाँ 100%। हाँ, इंडिया में क्या उसका नॉर्मली उसका बाइक जो टॉपिक था होती कि है, हार्ली डेविडसन का। हाँ हाँ 150 सही 200 सही। सीसी की इंजन चलती है मैक्स टू मैक्स इंडिया में नॉर्मली। तो उसने क्या किया, यूएस ने क्या किया, कि हार्ले डेविडसन पे बहुत टॉपिक बोला था और टेस्ला पे भी बहुत बोला था। टेस्ला पे तो कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, पर हार्ले डेविडसन का फर्स्ट ऑफ एफ से उसका टैक्स कम कर दिया, पता है, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब कम कर दिया। पर हार्ले कम कर दिया डेविडसन कम की एक कर दिया। व्हीकल पे नहीं, बट उसका वो सीसी ऑफ व्हीकल लोग ने यूज किया है इंडियन मार्केट में कि हाँ वो तो ऐसे कुछ करते होंगे। हाँ, क्योंकि हार्ले डेविडसन का मिनिमम बाइक का जो है वो 500 सीसी है और मैक्सिमम तो 2000 सीसी भी वो लोग बनाते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, कुछ 1200 सीसी के ऊपर की गाड़ियों पे टैक्स बहुत कम कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कम कर जवाब दिया नहीं है। बनाते। तो ये एक टाइप ऑफ अच्छा स्ट्रेटेजी यूज किया है नरेंद्र मोदी ने और उसकी गवर्नमेंट ने कि भाई थोड़ा सा शांत करो, ऐसे ही बहुत सारा रायता फैला हुआ है, हाँ तो यूएस से अभी थोड़ा वो झगड़ा सब कम करो। सब सब कंट्रियां कर रही है, सब कंट्रियां कर रही है सब धीरे कर धीरे रहे, क्या है अभी। एग्जैक्टली ट्रम्प सब आ कर गया रही है। है तो थोड़ा थोड़ा सही से। लेकिन और ये मुझे मुझे क्या लगता है कि ये जो बहुत अगर हम ऐसा टैरिफ 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 करें ना तो फिर उससे मतलब और तुमने वो एक हद तक फिर भी चलो, जैसे कि ट्रम्प ने भी किया टूल की तरह यूज किया तो एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर उसने ओवरडू किया ना तो फिर वो उसका जो रिटर्न है वो डिमिनिशिंग होता जाएगा। फिर जैसे कि अपना फिर वो उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ टैरिफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे कि वो बैक्टीरिया का होता है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वैसे टैरिफ रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि फिर तो सोचना, अगर तूने एक कंट्री को, जैसे कि अभी रशिया है, रशिया पे इतना टैरिफ लगाया है तो उसने अपना दूसरा वो यूएस से अलग हो गया है, उसने यूएस से डीकपल कर लिया है। वो चाइना के साथ ट्रेड करता है ज्यादा। आई थिंक ये भी एक फैक्टर है लेकिन कि अभी ये हमने ये एक्चुअली निखिल ये फैक्टर इसलिए है ना, क्योंकि चाइना इज नाउ बिकमिंग सुपर पावर, मतलब वो अभी नहीं हो सकता चाइना है की बात यूएस नहीं को। है, मैं ऐसा कोई भी ऐसा नहीं, चाइना का तुमने एग्जांपल दिया है, ये ऐसे इन जनरल सब मतलब नहीं, बोल ऐसा रहा हूँ क्यों है, ऐसे। ये ऐसा क्यों है ना यार, पता है क्या, जब टैरिफ टेरिफ के लोगों जो सीन चलता था ना उस समय पे यूएस वाज सिंगल सुपर पावर, उसके तो भाई कोई अगेंस्ट में था ही नहीं रशिया को छोड़ के, और रशिया को लोग ने डॉज करके साइड कर दिया था। ठीक है, बट आज अदर कंट्रीज के पास एक दूसरा आ गया है ऑल्टरनेट, ठीक है, जिसका नाम है चाइना। बहुत हद तक लोग डिपेंडेंट हो गए चाइना पे। और चाहे लेकिन चाइना यार यूएस, वो यूएस एक्सपोर्ट लेवल का कर रहा सुपर है ना। पावर नहीं है अभी भी। नहीं, यूएस वाला वो सुपर चाहे पावर नहीं यूएस है, लेवल का बट सुपर यस, पावर नहीं है। हाँ नहीं है, बट देख थोड़ा बहुत तो नहीं, डिपेंडेंसी वो लोग की क्लीन हो जाती है ना, एक तो एक्सपोर्ट ग्लोबल सप्लाई चेन मिल जाता है हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, एडिशनली टेक्नोलॉजीज भी मिल जाती है, चीप मिल जाता है सब कुछ, ठीक पर है। अभी तो ये सारी चीजें है थोड़ा। इंपोर्ट, मैं बता रहा हूँ, सोर्स अपने दूसरी जगह से ले लिए, दैट इज ओके फॉर इंपोर्ट। बट जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये जो टैरिफ्स लग रहे हो सब एक्सपोर्ट्स पे, यूएस के लिए इंपोर्ट है वो, तो आपका तो कस्टमर बेस जाएगा ना ट्रू, वहाँ पे। हाँ, लेकिन कस्टमर यस बेस यस। जाएगा, लेकिन हमको दूसरा मार्केट ढूंढना तो वहाँ पड़ेगा पे ऐसा। चाइना, तुम एक बार तुमने टैरिफ लगा दिया है तो फिर क्या। मार्केट तो मतलब मार्केट तो फिर भी ढूंढते ही रहेगा, राइट। जो अवेलेबल है वो जाना भी नहीं चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी पर हाँ नहीं कंटिन्यूसली जाना बराबर है, नहीं बट चाहिए, नहीं लेकिन कर सकते। जा रहा है तो सोर्सिंग इज क्या ओके, करने का, जा ही रहा है। नहीं नहीं, सोर्सिंग इज ओके कि यार एक जगह से नहीं मिल रहा, दूसरे से ले लिया। जहाँ बेच समझ पे रहा हूँ, वहां पे ऐसा सेलिंग नहीं होता सेलिंग। कि यहाँ नहीं बिक रहा तो इधर बेच दो। नहीं नहीं, नहीं, सोर्सिंग की रेडिकल चलो होना चाहिए। मोर, तेरी बात सही है। तेरी बात सही है कि एक्सपोर्ट पे वो होता है, लेकिन अभी हम पे टैरिफ लग रहा है। तो हमको मतलब पहले तो क्या है, जैसे कि बस यूएस हमारा बस हम पे आईटी सर्विसेज पे वो लगा दे टैरिफ। तो हमारा मेन जो मतलब क्लाइंट है वो यूएस है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी उनका मेन क्लाइंट यूएस है, ठीक है, यूएस की जो भी कंपनी है वो। लेकिन अभी हम उस पर डिपेंडेंट है, अभी उसने टैरिफ लगा दिया तो अभी हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो हमको फोर्स कर हमको हमको ढूंढना पड़ेगा और दूसरी कोई कंट्री जो भी है, नहीं तो जैसे इसलिए हमको वो, जो इनोवेट करना पड़ेगा। नहीं तो तब गवर्नमेंट का तो वही उसका दूसरे तरफ से तो प्रेशर उसका डालेगी ना, नहीं, जहाँ पे उनके वीक पॉइंट तो है। उसका जो टूल, सी वही मैं बता रहा हूँ, अरे वो तो वहां पे करेंगे जहाँ पे ही उनकी वीक वो पॉइंट है वो वहां तो पे काम करेगी। अरे वो अरे वो अरे तो बट करेंगे ही ना, वो सब तो वो करेंगे, तो लेकिन वो तो करेंगे ऐसे टूल की बट, बात है। ऐसा टैरिफ ऐसे टूल की बात है, सिर्फ सिर्फ टैरिफ ऐसे टूल की बात है, ऐसा बोल रहा हूँ। पर निखिल मयूर सही बोल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा ये हूँ, जो सही बात है कि नायर वो बोल रहा है ना उससे नैरो नैरो हो जाएगा। कि एंटी, मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक एक टैरिफ करके से बोलो, फर्क एक ही एक नहीं करके। पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में तुमने बोला ना कि ऐसा लास्ट में अगर टैरिफ टैरिफ बहुत हुआ तो ऐसा हो जाएगा कि टैरिफ से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा तुमने बताया ना कि इतना लाइक इट विल बी नॉट टेकन दैट सीरियसली, टैरिफ वाला जो तुमने बताया।
नहीं, निखिल का एक्चुअली कहना था कि ये तुरंत आज के दिन में नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में होगा ऐसा, तो कि लॉन्ग वैसे टर्म नहीं में फिर रहेगा। हाँ, वो आज के दिन तो नहीं होगा भाई। हाँ, लॉन्ग टर्म होगा, आज हाँ के अरे दिन भाई नहीं होगा। लॉन्ग हाँ टर्म में भी आज इतना नहीं होगा, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी सभी गुड्स होगा पे। होगा भाई लॉन्ग टर्म में वो, पर लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि समझ ले कि वो प्रोडक्ट का प्राइस एलिवेट हो गया, इन्फ्लेट हो गया, ऐसा समझ लेंगे बाद में तो लोग। ऐसा जैसे आज हमने हम्म। सोच लिया है कि क्यूआई लेवल इंडिया में है 300 200, तो वो नॉर्मल है। अपने को तो पता भी नहीं 50 में सांस लेंगे तो कैसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। है। नहीं मगर मैं समझ नहीं पाया, तू क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग टैरिफ करते रहेंगे तो टैरिफ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हाँ बाद में, ऐसा पीपल को हाँ, और ढूंढ नहीं लेगा या नहीं, दूसरी हाँ जगह भेज देगा। एक टाइम के बाद फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। लॉन्ग ऐसा टाइम बोला मैं। में हाँ, पर मैं बोल रहा हूँ ये ऐसी चीज है कि उससे पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं ऐसा बता। कभी भी कभी भी फर्क तो पड़ेगा ही इससे क्या? पड़ेगा, ऐसा। कभी हमेशा फर्क पड़ेगा, मतलब निखिल वैसा बोल अरे रहा है कि ये हमेशा हाँ फर्क ठीक है, पड़ता मैं रहेगा। समझ गया। हाँ हाँ ठीक है, तेरा पॉइंट समझ गया मैं। जैसे कि अभी सपोज रशिया की बात कर, भाई रशिया पे उतना उतना टैरिफ है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको उसको कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहा है? वो कॉमन हो वैसा जाएगा है। ऐसा। नहीं, निखिल बोल रहा है वो कॉमन हो हाँ वो जाएगा, कॉमन हो टैरिफ से जाएगा, फर्क तो पड़ेगा पर वो क्योंकि कॉमन हो क्योंकि जाएगा। हाँ, क्योंकि रशिया उसको की रशिया से इकोनॉमी लेना पूरी देना डाउन हो नहीं है। गई ना। ऐसा नहीं है ना, उसकी पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। अगर तुमने अभी रिसेंटली देखा होगा तो पुतिन अभी मिला था, ठीक है, ट्रम्प से। जस्ट लास्ट वीक उससे मिला अरे लेकिन व्हाइट हाउस अरे में। सही बात है, उसकी इकोनॉमी वो डाउन सब है, रिलेशन लेकिन ठीक लेकिन करने वो के लिए मतलब, उसने मेरा बेस्ट अरे फ्रेंड वो है करके इकोनॉमी बताया। उसकी इकोनॉमी उसकी जो डाउन है ना, इकोनॉमी वो भी फर्क उसका पड़ी ना। मतलब टैरिफ टैरिफ से रिलेटेड नहीं है, उसका मतलब बहुत सारे फैक्टर है उसमें, अभी वॉर है जो तुमको मैं एक यूक्रेन चीज में वॉर बताऊंगा, किया समझ है रहा हो? तो। सी जिनपिंग ने बोला, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने अभी रिसेंटली एक चीज बोला जो टैरिफ की रिगार्डिंग उसने बोला था, एक कोट किया, एक बहुत अच्छी लाइन उसने कोट की कि इन दी वॉर ऑफ टैरिफ ना देयर इज नो विनर्स। हाँ, ठीक हम्म। है, तो ये हम सब अग्री करेगा, और एक्चुअली सही है भाई कि अगर भले यूएस ने टैरिफ लगाया है रशिया पे, रशिया को लॉस तो हुआ, बट इन अ वे और एनी वेज यूएस को भी लॉस हुआ। सो यूएस को हो गई, देखो। हाँ वो तो हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये तो वही गाइस है कि ये वो टैरिफ से हम ये इमिग्रेशन के पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि शायद आई थिंक मयूर को अभी यूएस ने डिपोर्ट किया। 104, हाँ 104 इंडियन को हम्म। डिपोर्ट किया ना। आई थिंक उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ कि वो हाथ में हैंडकफ, पैर सब हैंडकफ करके लेके आए थे। तो आई थिंक ये एक बहुत न्यूज में चला, आई थिंक न्यूज में, और पार्लियामेंट में भी चला। आई थिंक हमारे जो ईएम है, उन्होंने उन्होंने बोला ये कि आई थिंक ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है और ये सब कंट्री फॉलो करती है, तो आई थिंक पता नहीं इसमें क्या सच है क्या झूठ है। तो और ये जो नहीं, इमिग्रेशन वाला है ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि आई थिंक यूएस और इंडिया दोनों ने मिलके 18,000 ऐसे इलीगल 1 लाख। इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। हाँ हाँ, यस जो यस। नहीं 18,000 को तो आइडेंटिफाई किया है, डिपोर्ट करने के लिए रेडी है वो तो। अभी अभी चालू होगा वो, बाकी तो वैसे तो कितने सारे, बहुत सारे इंडिया में तो 2 लाख के ऊपर आई थिंक। जो इलीगली इमिग्रेंट्स इंडियन जो यूएस में रहते हैं इंडिया के। तो आई थिंक व्हाट व्हाट इज योर टेक ऑन दैट गाइस? मोहित चालू करते हैं, मोहित क्या है मयूर तेरा से टेक स्टार्ट इस पे? करते हैं। थिंक फर्स्ट तो जो मैंने देखा एक्चुअली, जैसे कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी जब बताया कि डिपोर्टेशन, तो लाइक दे एक्सेप्ट, दे सी द डॉक्यूमेंट एंड दे एक्सेप्ट द पीपल, तो दैट वाज ओके। हम्म बट दे आल्सो हाईलाइटेड कि देयर वाज नो नीड ऑफ जो हैंडकफ वाला जो है ना। तो उनको भी हम्म एक सो उसके बारे में मैंने ये भी सुना कि लाइक दे विल टॉक टू देम कि भाई इस तरह से आपको नहीं करना। बट बाद में ये भी देखा गया है कि वाई दे फॉलोड दिस यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो ये काफी सारी कंट्रीज के लिए भी हो रहा था। सो एक कंट्री ने अपना ना प्रेसिडेंट का खुद का एयरक्राफ्ट भेजा एक्चुअली उनको लाने के लिए। तो यहाँ पे वहाँ पे भी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से करने वाले थे। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि यूएस के लिए इट्स लाइक अ सिक्योरिटी, इस बार आर्मी इज इन्वॉल्व बिकॉज इसको नेशनल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट कर रही है। एंड आर्मी को लाइक ऐसा मिशन दिया जाता है, उस तरह से लिया जा रहा है अभी। सो इट्स नॉट लाइक अ बेसिक जो रेगुलर तरीके से होता था पहले कि नॉर्मल नॉर्मल जो कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह नहीं है ये अभी एक वन टाइम मोर मोर फोकस्ड तरीके से आर्मी पूरा इन्वॉल्व हो गया, इसलिए एज पर द प्रोसीजर ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लेके आए। बट डेफिनेटली आई थिंक दिस इज नॉट दैट गुड, मतलब बिकॉज वैसा भी कहा गया है कि दो दे आर नॉट लाइक
actual threat to the US country, so they should not be treated that bad. काफी सारे लोगों की तो स्टोरीज मैंने देखी, मतलब कुछ कुछ लोग तो जस्ट अभी पहुंचे थे और वापस आ गए, 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए डाल के गए थे। दे डिडंट इवन लाइक, जस्ट लाइक 15 दिन पहले वहां पे पहुंचे, डंकी रूट से क्रॉस कर रहे हैं एंड दे गॉट कैप्चर्ड। सो काफी हिट हुआ एक्चुअली। ये डेफिनेटली गलत है एक्चुअली, ये लोग को भी करना नहीं चाहिए, बट वेरी सॉरी स्टेट हुआ है अभी। सही बात है। सुनील, यू वांट टू यस ऐड एनीथिंग? मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि सही किया यूएस ने, और ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तुम किसी की कंट्री में इलीगली घुस घुस रहे हो, तो मतलब मैं क्यों सोचूं कि नहीं ये लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग एक्चुअल में थ्रेट नहीं है। इलीगली घुसे तो थ्रेट है, सही बात सीधी है। सी बात है। कंट्री ने वीजा नहीं दिया तो नहीं दिया। ठीक है, अब तुम क्या सोच रहे हो, वहां पे जाओगे तुम कंट्री से छुप छुपा के अंदर घुस जाओगे, और तुमको मस्त दिया आरती करके आराम से गद्दे पे बिठा करके सुला करके यूएस इंडिया में आके छोड़ेंगे, तो गलत है भाई। किसी पास इतना पैसा नहीं, किसी पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एक तो तुम इलीगली अंदर घुसे हो, ठीक है, और तुमको एकदम अच्छे से भेजो। तो ऐसे हो गया ना, बांग्लादेश से इंडिया में आए हुए हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तो यही बोल रहा है ना कि दिस ऑल आर थ्रेट्स, इनको तो अंदर घुसना नहीं चाहिए था, दे आर वायलेटिंग, दे आर यूजिंग और रिसोर्सेज, जो इंडिया के रिसोर्सेज से यूज कर रहे हो। हम ऐसे ही बोल रहे हैं ना, उनको निकाल के फेंको। हम ऐसा नहीं बोल रहे हो, तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको शिप में बिठाओ, प्लेन में बिठाओ, खाना पीना दो 10-15 दिन, फिर आराम से आके भेजो। तो भाई मैं मतलब मैं आई एम इन इंडियन, बट हाँ, मुझे लगता है कि यूएस ने सही किया और ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करना ही चाहिए। इसमें कोई और हाथ में वो हाथ में बांध के ने पैर में बांध के बांधो भाई, बांधने की जरूरत है। दे आर रियल थ्रेट्स। क्या पता कल जाके किसी को गोली मार दे वो लोग। ठीक है ना, मुझे है ऐसा ह्यूमैनिटी है, सांत्वना है, मेरे इंडियंस है, बट ऐसा नहीं है भाई। तो तुमको वो कंट्री ने नहीं वीजा दिया, मतलब नहीं दिया, मत जाओ। क्यों खर्चा कर रहे हो, लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हो इधर उधर से, और जा रहे हो वहां पे बैठ रहे हो, और फिर इंडियन गवर्नमेंट के सामने तुम रो रहे हो और अपोजिशन रो रही है कि नहीं भाई वो तो बहुत अच्छे लोग थे, वो लोग तो खाली वहां पहुंचे थे, काम करना चाहते थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे। भाई कंट्री ने मना किया है, नहीं आना है तो मत आओ। एक तो इलीगली सही रूट्स के सही थ्रू बोल। तुम अंदर जा रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो कि हाथ में बांध के ना भेजो। वो तो अच्छे लोग हैं भाई, दो चार थप्पड़ भी मारने चाहिए वो लोगों को। सही सुनील, तेरा मतलब ऐसा इन प्रिंसिपल मैं अग्री करता हूँ कि और आई थिंक ये जो मयूर ने बोला है कि जो वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको ना मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो आई थिंक इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना, उसमें हाथ और ये बांध के रखते हैं। क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए, चलो इंडिया हम ये मान सकते हैं कि इंडिया के थोड़े मतलब क्या बोलते हैं वायलेंट लोग नहीं है, लेकिन आई थिंक बहुत सारे कंट्री के जो यूएस में जाते हैं वो बहुत वायलेंट लोग होते हैं। आई थिंक वो इक्वाडोर है, कोलंबिया है, उनके बहुत वायलेंट गैंग मेंबर्स वो सब जाते हैं। तो मेन उन सब के लिए तो मतलब ये रूल तो एक के लिए तो नहीं होगा ना, सबके लिए ही होगा अप्लाई। आई थिंक ऑफ नहीं, कोर्स। वो इसमें कैसा है रूल, ना कि हाँ वो रूल। सारे के सारे इलीगल नहीं है, कुछ ओवर स्टेट वाले भी है। इलीगल से इलीगल इमिग्रेंट एक अलग चीज हो गई, और एक हो गया ओवर नहीं स्टेट नहीं, वीजा, आपका इलीगल है वीजा सब। क्रॉस हुआ। इलीगल है हाँ, बॉस, वो सारे के सारे हाँ इलीगल हाँ है। हाँ, तो वो तो इलीगली है वो भी एक, इलीगली होगा ना यार। बट स्टिल हाँ हाँ इलीगल ही हुए ना। हमें उनके साथ हाँ। मतलब सेंटिमेंट्स नहीं रखने चाहिए। मैं बहुत क्लियर हूँ इस टॉपिक को लेकर के कि नहीं रखने चाहिए हमको सेंटिमेंट्स उसके साथ, भाई नहीं रखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। वो लीगली नहीं गए वहां पे। वो लीगल, वो वहां के जहाँ पे हम जो भी स्टेट में जो भी कंट्री में रहते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने हैं भाई, हमको मानने चाहिए। लोग नहीं मान रहे, तो फिर जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस है, उसके हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए। ऐसा तो मुझे तो बिल्कुल सही नहीं सही। लगता कि गलत हुआ है, मुझे तो लगता है सही किया, बहुत अच्छे लोग हैं यार, हाथ हाथ ही बांध के भेजे। नहीं, और ये मैं ये देख रहा था कि 2023-24 में ना इंडिया से जो मतलब यूएस में जो जा रहे हैं लॉफुली, जो एंटर एंटर कर रहे हैं यूएस, वो बढ़ ही रहा है नंबर। आई थिंक ये 2023-24 में आई थिंक 90,000 प्लस लोगों ने ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था। कि अब वो हम्म। कितने सक्सेसफुल है वो तो और ज्यादा ही होगा। अटेम्प्ट किया था कि इंडियन नेशनल ने यूएस में एंटर करते हैं, और मोस्टली भाई नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा वाला बॉर्डर है। आई थिंक वो जो ट्रम्प ने अभी जो टैरिफ लगाया ना, वो इसको कंट्रोल करने के लिए कि वहां की जो पुलिस है, जो भी वो बॉर्डर वाली जो एरिया देखती हो, तो वो कंट्रोल करो भाई तुम, उससे मतलब ऐसे किसी किसी को भी मत आने दो, तुम थोड़ा बॉर्डर पे चेकिंग करो, जो भी है वो सब उसने करो। एक वर्ड यूज किया था याद है, क्रिमिनल एलियंस करके एक वर्ड यूज किया था। हाँ, एलियंस तो बोलते हैं सर, सही है, वो उसका टर्म है, लीगल टर्म है। जैसे कि हम हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमारे जो स्किल्ड वर्कर है, जो हम लीगल माइग्रेंट्स है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंडियन ही जा रहे हैं उसमें, तो उसमें तो बहुत ज्यादा
2 लाख, अभी 78% जो H1B से वीजा मिलता है वो इंडियंस को मिलता है। तो आई थिंक यस जो यस हाई टेक, हाई, हाँ एकदम हाई क्वालिटी जॉब है, उसमें इंडियन जा रहे हैं ना, तो वो देख के लोगों को लगता है कि हाँ नहीं बहुत पैसा है, हम भी कर सकते हैं। और कोई एक बंदा चला गया होगा, फिर वो बाकी सबको लेके आएगा। जैसे कि वो डंकी मूवी में तुमने देखा होगा, डंकी मूवी वो सही मूवी बनाई है, तो इस पे आई थिंक वो बिल्कुल वो सही बैठता है। लेकिन ये ना एक डेटा ये बोलता है कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स है, भले ही वो इलीगल हो यूएस में, वो क्राइम क्राइम तो नहीं करते हैं। मतलब जो क्राइम बहुत बहुत कम कम करते हैं, क्राइम नहीं की बात अधिक करते हैं। तो और जो भी मतलब वो एकदम अच्छे से टैक्स भरते हैं, ये भरते हैं, जो भी अच्छे से जो भी करना है वो करते हैं। लेकिन मतलब वो टैक्स वो शायद वॉलेंट इसलिए भी नहीं है, ताकि उनको डर है कि भाई यूएस कभी कभी भी वो कर कभी कभी भी नहीं कर सकता है, डिपोर्ट कर सकता है हमको। तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई सही है। तो ये करेक्ट है एक्चुअली। और सही बात है, क्रिमिनल्स बहुत कम होते हैं इंडियंस, मतलब हम्म, बट हम्म, ठीक है, बट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को तो बाइंड करना ही पड़ेगा ह्यूमन आपको, बट वहां रह रहे फिर तो। जैसे ये रूल्स एंड हाँ यार बाइक करना रेगुलेशंस, पड़ेगा। मतलब एक जो गलत है तो उसके अगेंस्ट तो एक्शन लिए जा ही रहे ना, रिटर्न तो भेज ही रहे। मतलब एक जो बट बोलते एक्चुअली हैं बट क्या है, ह्यूमैनिटेरियन रिलेटेड, जो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से जो बात करें, इसमें कैसा रहता है कि अरे काफी सारी चीजें रहती है। अभी आज वी आर, अगर तुमको भी इतनी नीड आएगी, अभी है नहीं, ठीक है, जो इश्यूज है या फिर जो भी तुम्हारे कुछ ड्रीम्स है, तुमने जैसे तैसे यू जस्ट वांट टू डू इट, ठीक है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली टू एंटर इट इलीगली, दैट इज डेफिनेटली वन थिंग। बट अभी अगर एक बार पकड़े गए, उसके बाद कितना हार्श डिसीजन लेना है, दैट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। ठीक है, जिस कुछ कंट्रीज में आप जाओगे, जैसे सिंगापुर में जाओगे, छोटा से छोटा आपको एक, अगर आपको छोटा सा भी ड्रग्स मिल गया, दैट इज अ, यू यू विल हैव अ लाइक, आपको मरने की सजा मिलेगी, सजाए मौत है सिंगापुर में, थोड़ा भी आपको ड्रग्स मिला तो। लेकिन वही चीज इंडिया में मिलेगी तो इट्स नॉट। फिर अब अगर सिंगापुर में, लेकिन वी कैन नॉट से नो, अरे नहीं यार ये तो ड्रग्स मिल गया, अभी इसको मरना ही है। तो वो चीज इंडिया में भी सेम में होनी चाहिए ऐसा। तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, आप नहीं कितना बात तो वही पर तो बोल रहा है, वो उस कंट्री का लॉ है, वो इस कंट्री हाँ, का वो लॉ है, कंट्री का वो लॉ है कंट्री का भाई, लॉ तुम फॉलो इंडिया में करना है। उसको पूजा हाँ करो ना, वो, तुम उसको लेके उसको पूजा करो, हाँ, आरती करो, दैट इज क्या ओके, करना क्या है, बट वो कंट्री का लॉ है, उसने फॉलो किया। नहीं नहीं, वो हम अभी हम ऐसा नहीं बोल रहे ना। अभी आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग गलत है, हाथ पर लगा के लाने ही चाहिए, वो तरीके से। अभी ये वर्ड तेरा स्टेटमेंट तो नायर कोहेरेंट ने नहीं बोला आ कि रहा आवाज। एसओपी, अरे भाई, मैं नहीं वो बोल रहा हूँ, नायर का मैं ऐसा क्या बोल रहा स्टेटमेंट है, हूँ। नायर का स्टेटमेंट है, नहीं एसओपी नहीं, फॉलो किया, ठीक है। बट अभी सब सुनील का स्टेटमेंट क्या है कि नहीं ये गलत है, इलीगल है, यहीं पे गलत ऐसे ही है, करके। ऑफ कोर्स वो है गलत ना, है। कौन से एंगल से तू प्रूव कर सकता है कि ये सही है? वो तेरे अपने नहीं स्टेट सही अपनी नहीं कंट्री है, के लिए अच्छा है। अपने अपने कंट्री में करो पूजा उसकी, मुझे क्या है, आरती लगाओ उसके, नहीं मूर्ति सही नहीं लगाओ है, भाई, वो जो करो, 104 है 500 लोग करो। वो यूएस में जो हुआ वो सही किया वो लोग ने, सही क्योंकि क्या उनकी कंट्री के हिसाब से उन्होंने सब कुछ किया, वही तो जैसे वो मैंने सही बताया किया। ना। तो बट इट इज ऑलवेज डिबेटेबल, कितने एक्सटेंड तक तुम उसको सजा दे सकते हो, इट इज ऑलवेज डिबेटेबल, मैं ये बता रहा हूँ। तो उस नहीं हिसाब से नहीं, करो। कुछ भी डिबेटेबल नहीं है भाई, कुछ भी डिबेटेबल नहीं है, मगर वो मगर क्लियर है, उनकी नहीं बाउंड्रीज नहीं, में वो जो कर रहे थे कर डिबेटेबल सकते हैं वो। नहीं, डिबेटेबल ठीक नहीं है, मतलब वही लेकिन वो बात सही हुआ, बात है, डिबेटेबल है। नहीं, डिबेटेबल है, सही बात है, लेकिन वो उनका मतलब मगर उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, वो ये बोलता है दैट कि इज भाई ओके। हमको ये करना पड़ेगा। भाई एक बात बता हाँ, मयूर भाई, पहले ऐसा थोड़ी कि किया, दिस इज इंडिया फर्स्ट में टाइम बहुत दे सारे डिड इट, बांग्लादेशी है। ऐसा है ना यार, आवाज नहीं नहीं आ रहा नहीं, है, ये ऐसा तेरा नहीं पहली है। वर्ड बार क्यों हो रहा है? वर्ड नहीं आ रहा, आवाज नहीं पहले आ रहा भी मेरे को। किया है भाई, पहले भी किया है, ऐसा नहीं है ये, मतलब ये चलो ठीक है, ये हाईलाइट हुए, पहले नहीं दो ये चार फर्स्ट ऐसे टाइम है, निकाल के नहीं नहीं, फेंकते थे वो लोग। मैं बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम नेक्स्ट मिलिट्री, थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। नहीं नहीं, मिलिट्री नेक्स्ट थोड़ा एयरक्राफ्ट क्लैरिटी में देता फर्स्ट हूँ टाइम किया है। हाँ क्योंकि हाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट में किया है, इसीलिए उन्होंने बांधा है, सिविलियन एयरक्राफ्ट में वो नहीं हाँ पर बांधते वही हैं है ना, जनरली। आई नो दैट। तो पहले चार्टर प्लेन से भेजे जा रहे हैं ना, कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने एक एडिशनल फर्म एक्शन लिया, विच इज ओके, ठीक है। लेकिन इट्स इट्स ऑलवेज लाइक, जैसे मैंने बताया कि कितनी सजा किसके लिए देनी चाहिए, इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इन द सेंस एक्चुअली क्या फॉर अ है पर ना, पर्सन। एक्चुअली क्या है ना कि वो इंडियन से इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा है, नहीं बट नहीं, अभी तू उसको इस एंगल से सोच कि बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं, तो हम भी नहीं अपने को बेचते, पता है ना, हम लोग बांग्लादेशी नहीं इंडिया में बेचते रहते ऐसे। हैं, ठीक है। वो हमारी हमारी इनकेपेबिलिटी है,
हमारी इनकेपेबिलिटी भाई, उसको एडमिट करो, समझो उस चीज को, इनकेपेबिलिटी है हमारी। हमको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे रिसोर्सेस वो लोग अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल इंडियंस को मिलना चाहिए। तो हो सकता है तुझको वो रिसोर्सेस मिलना चाहिए था, मुझको रिसोर्सेस मिलना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हम लोग उसके लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। बट एनी हाउ वो आ जाते हैं कहीं से भी, दूसरी कंट्री से, जो कि सही नहीं है। वो लोग भी यही तलाश में आए हैं कि इंडिया में आएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, वो भी यही सोच के आए मयूर, जो कि इंडियंस यहाँ से यूएस सोच के गए, पर ठीक है। तुमको बट एनी हाउ हमारे हक का तो चीज खराब कर रहे हैं ना वो लोग। अरे हाँ, लेकिन अभी तो जो तुम एक गरीब को मिलना चाहिए उसको नहीं अभी मिल रहा तुम है। जैसे बोल रहे हो ना, हम अनआइडेंटिफाइड है। तुम तो ऐसा बता रहे हो जैसे कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अरे लाखों लोग आए यहाँ से भी, रोज नहीं भेजे कर जा पा रहे रहे, होगे। यू डोंट नो। नहीं कर पा रहे हम लोग। तो यू टू गो अरे फैक्ट यू चेक। डोंट नो मतलब न्यू, मतलब अरे वही तो बता यू रहा डोंट हूँ। नो मतलब क्या? अभी 100 इंडियन लोग। अरे इंडियन गवर्नमेंट जो करती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पर्सनली तो मैं अरे उनको डिपोर्ट नहीं कर रहा ना। अरे ऐसा नहीं, नायर ने जैसे बताया 80,000 लोग आइडेंटिफाई हुए, 100 लोग भेजे, ठीक है, तो 100 लोगों में हमने इतनी बड़ी न्यूज हो गई। 18,000 18,000। नो डाउट। हाँ, 18,000 में से मानो 18,000, 100 80,000 लोग के 18,000। है, हो गए तो और ज्यादा, ठीक है। तो वैसे 100 लोग तो यहाँ पे भी 18,000 आइडेंटिफाई डे किए। इन डे आउट इंडिया में भी आइडेंटिफाई हो रहे हो गए बांग्लादेशीज, ठीक है, जिनके ऊपर एक्शन तो लिया जा हमारी रहा है। इनकेपेबिलिटी हम भेज नहीं पा रहे हैं। हमको तो भेजना चाहिए, सबको आपको सब भेज पता नहीं देना है चाहिए, ना। जितने आइडेंटिफाई उतने होते। अरे वही मैं बोल रहा हूँ, बेचते नहीं बेचते इतनी बड़ी न्यूज थोड़ी बनती है। इट्स लाइक अ रू इट्स लाइक अ ये जो है ना, हाँ। ये जो अरे बेचना, इट्स लाइक अ डेली एक्शन वाला होता है। ये जो डेली जो तुम्हारा ऑपरेशंस होता है ना, इट इज सिमिलर टू दैट। उनका काम ही है कि भाई आइडेंटिफाई करो, उनको वापस भेजो। जितनी भी बार ऐसा, कितनी जगह आपने देखा होगा, एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, रिटर्न भेज देते हैं, ठीक है, वहां से आइडेंटिफाई होके। तो दैट इज ऑल रॉन्ग। वो जो सीधा रिटर्न भेज देते हैं, वो इतनी डेली डेली इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनती, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए अपन को? मैं कुछ नहीं गरीबी करता। बेचारे रख लेना चाहिए इंडिया में। यही नहीं है कि नहीं नहीं एक वापस मिनट। भेजो, पर इतना क्रिमिनली नहीं, इतना क्रिमिनली नहीं, वापस नहीं भेजना। जो मैं तो बोलूंगा जो इंडिया का लॉ है उसके हिसाब से भेजो, ठीक है। इंडिया का वहां का अगर भी लॉ लॉ है नहीं हाथ है पाथ अभी। बांध के भेजना तो भेजो। अभी उन्होंने एडिशनली किया, दिस इज एडिशनली, दे हैव डन दिस तो ऐसा। है ना लॉ उनका, उन्होंने अगर बनाया नहीं, होगा पर लॉ उनका लॉ उन्होंने है तो ना, किया। लॉ के हिसाब से किया है, मगर एडिशनली किया, लेकिन लॉ के हिसाब से किया अरे है, जो भी लॉ है उसके हिसाब वही से है, किया है। यूएस तो मिलिट्री, हम उस पे वही बोला, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा इसीलिए, मतलब तो वो है भी। ना लॉ यार, तो कर रहे हैं ना वो लोग, उनका लॉ है, उनको फॉलो करने दो, अपने नहीं, क्या बोल सकते हैं। हाँ, वो है ना, अभी अभी जो इंडिया वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हम उनसे बात कर देंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम ये करें। तो वो क्या बोलेंगे पता है? आप है ना इंडिया का प्लेन भेजो, आप सब खर्चा आप उठाओ, तो खर्चा हम उठाओ, रेडी, हाँ, आप दैट्स पैसे इट। लेके मयूर अपना लेके प्लेन जाओ। लेके जाएगा। वैसा करते हैं ना, वैसा ही करेंगे। हाँ भाई तो हाँ, वैसे ही करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, ठीक है, वो फिर कंट्री हेड्स को समझने दो उस चीज को। मुझे लगता है कि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कंट्री हेड डिसाइड करेंगे बैठ के, फिर डिसाइड होगा ना यार। नहीं, वैसा ही होता, वैसा भी करते हैं। अभी तक तो जितनी भी बार चार्टर हाँ प्लेन वैसा है होगा। उसमें भेजते हैं वो लोग। हाँ वैसा 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 करेंगे तो कोई नहीं करेगा, अपने अपने सिटीजन को थोड़ी कोई बांध के रखेगा। सो गाइस, लेट्स क्लोज दिस, ठीक लेट्स है। रैप अप दिस टॉपिक। और अभी लास्ट एक छोटा सा छोटा सा टॉपिक है मयूर, ये भी खत्म करके ही अरे जाना कि कितने कितने आरबीआई पॉइंट्स ने लेगा अपना भाई, कितने पॉइंट्स? RBI has reduced the repo rate by 25 basis points, bringing it down to 6.25 from 6.5. तो आई थिंक ये 5 साल के बाद, 5 साल में पहला पहला कट है। तो ट्रू। गाइस, क्या तुम्हारा टेक है? तुम्हारा आई थिंक ये जो ईएमआई है, तुम जो होम लोन भरते हो दोनों लोग, तो आई थिंक तुमको कुछ फायदा दोनों होगा ना लोग इसमें। अभी तक तो कोई रिडक्शन नहीं की मयूर, हाँ, इसको क्यों थोड़ा नहीं बोल होगा? सकता हाँ है। वो तो पॉइंट टू आई थिंक 0.25 का तो डायरेक्ट दे देंगे, 0.25। ठीक है। वो जितना आता है उतना तो डायरेक्ट जाएगा ही, शायद रेपो रेट। पर ये कब होएगा मयूर? इसका तो एप्लीकेशन देना पड़ता है ना, ये मतलब अपने व्यूअर्स को बता दो, एप्लीकेशन देना रहता है ना अपने को। सी, अगर आपको मतलब कंटिन्यूटी में कम करना होता है तो अब शायद एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अभी तो वो लोग खुद ही कम कर देना चाहिए मुझे जहाँ तक है। लेकिन मानो आपका जो भी चल रहा है, जो भी आपका चल रहा है आज, तुम कभी भी एप्लीकेशन दे सकते हो वेवर के लिए। तो वो लोग कभी भी आपको कंसेशन देते हैं, ठीक है, जब भी आपको कम करना है। लेकिन ये वाला जो रेपो रेट का जो कम हुआ है ना, उसमें मुझे लगता है दे शुड बी डायरेक्टली रिड्यूसिंग इट। बट ये कब होगा सुमोटो इम्प्लीमेंट मतलब? क्या पता नायर? मतलब डायरेक्टली खुद से उन लोग सो मोटो कर सकते हैं ना, हाँ, सो मोटो उन लोग ये चेंज वाला कर तो देंगे डायरेक्टली होगा। वो।
अभी वाला जो चेंज होगा ना हम्म वो डायरेक्टली होगा, लेकिन मानो जब भी उन लोग बढ़ाते हैं ना, अगर बैंक ने डायरेक्टली बढ़ा दिया तब तुम फिर भी भेज सकते हो हम्म एप्लीकेशन कि भाई मेरा मत बढ़ाओ, ऐसा तो तुम्हारा वो कंसेशन भी तुमको देते हैं सही सही सही। बेस्ड ऑन योर सिबिल। लेकिन एक चीज है, इससे हम्म। एक्चुअली मिडिल क्लास का आई थिंक फायदा है, क्योंकि इनकम टैक्स में भी पैसे बचेंगे, फायदा अब है। यहाँ पे भी थोड़ा तो कम होगा एटलीस्ट। हालांकि जब पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मैंने 3 साल पहले अगर लोन लिया था 6.7 पे, वो आज 9.3 पे चल रहा है। हम्म तो लाइक काफी हम्म। ओ माय सब्सटेंशियली गॉड। इंक्रीज है, ठीक है, जो लोन का परसेंटेज है। तो पर एटलीस्ट कुछ भी रिलीफ मिल रही है अभी इसके ऊपर, दैट इज ऑल्सो गुड। इट्स अ सही पॉजिटिव सही स्टेप। गाइस। ये जो डेफिनेटली फिर ये जो गवर्नमेंट ने हम्म, ये जो गवर्नमेंट ने जो रेपो क्या रेट यार, देता है और हम इसको इन लाइन विथ गवर्नमेंट का ये देखिए कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बूस्ट करने पे फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बजट में टैक्स टैक्स कट्स भी दिया है। आई थिंक ये और जो होम लोन का जो जो रेपो रेट कम कम किया, उससे आई थिंक कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये जो हमारा जीडीपी है वो 6.7 परसेंट है, जो आई थिंक 4 ईयर लो है। आई थिंक इसको किक स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है, गवर्नमेंट और ये ट्रू। जो आरबीआई की एमपीसी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन के हम थोड़ा true. मतलब निम्बल है अपने फीट फीट पे कि भाई जीडीपी थोड़ा कम हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा कंजम्पशन बूस्ट करके थोड़ा ट्राई करें, देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। और आई थिंक जो आरबीआई का जो स्टैंड है वो भी न्यूट्रल, आई थिंक फ्यूचर में भी और रेट कट्स हो सकते हैं। सो होपिंग फॉर द बेस्ट गाइस। Yeah, यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दैट? बोलो बोलो मयूर। that's all from my end. Sunil. सुनील, डू यू वांट टू ऐड मैं एनीथिंग? एक्चुअली यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो निखिल ने बोला करेक्ट है कि किक स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे 2024 के, अपने लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उस समय पे जो आचार संहिता लग जाती है उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट अपने ये कम कर देता है, स्पेंडिंग कम कर देता है, तो इसकी वजह से अपनी इकोनॉमी में डाउनवर्ड्स दिखा था उस समय पे। क्योंकि मेजर इकोनॉमी में जो बूस्ट आया था वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से आया था, मतलब जो पिछले 2-4 साल से जो चल रहा था वो। तो अभी जैसे ही ये जो टैक्स के स्लैब जो है अपने इंक्रीज किए गए हैं और ये रेपो रेट डिक्रीज किए गए, तो इससे कॉमन पीपल्स का पैसा बचेगा, और बचेगा तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे वो लोग, एक टाइप ऑफ। तो उससे डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट दिखेगा और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। और ये भी करने की जरूरत है, मुझे लगता है काफी ज्यादा इस पे और स्टेप्स लेने चाहिए। जो 25 पॉइंट्स कम किए गए, इन कमिंग फ्यूचर, इन फ्यू मंथ्स, इसमें और रिडक्शन होना चाहिए। बिकॉज एकदम लॉक हो गया है अभी, मतलब कुछ ऐसा कुछ अलग से हो नहीं रहा। और बिकॉज ऑफ ट्रम्प लॉट्स ऑफ जो अपने इंडियन इकोनॉमी है वो गिर रही है बहुत, एज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी ऑलरेडी गिर रही है, इंडिया की भी इकोनॉमी उसके हम्म। ऊपर से गिर ही रही है। दिन ब दिन गोल्ड के रेट देख लो, सिल्वर की रेट्स देख लो, लाइक ये बहुत ज्यादा ज्यादा अप हो रहे हैं। और इंडिया में गोल्ड और सिल्वर के कंजप्शन में मंदी आ सकती है, पर खत्म नहीं हो सकता उस चीज को लेकर के, क्योंकि भाई ये गोल्ड और सिल्वर तो अपने मतलब लाइफस्टाइल में एक नॉर्मल नहीं है, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि लोगों के हाथ में कुछ पैसे रहे और स्पेंड करें वो लोग। सही है सही है। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि जो अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसको ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। उसका मेन एजेंडा यही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। 4 प्लस और माइनस 2% उसका वो रेंज है। तो आई थिंक लेकिन गवर्नमेंट का ये पुश होता है, गवर्नमेंट का ये पुश होता है कि भाई वो जीडीपी बूस्ट करे। आई थिंक उसका एक बैलेंस बना के चल रही है, क्योंकि आरबीआई भी थोड़ा गवर्नमेंट से थोड़ा भी आई थिंक उसके जो गवर्नर है वो भी एक एक्स आईएएस ऑफिसर है, तो हाँ। आई थिंक वो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट और आरबीआई में थोड़ी सिनर्जी है, तो आई थिंक बट हाँ ये बात है कि फिर अगर बहुत रेट कम कर दे तो आई थिंक इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए। आई थिंक आरबीआई की एक आंख तो इन्फ्लेशन पे रहनी चाहिए, तो हम्म। क्योंकि वही उसका मेन एजेंडा है। तो सो आई थिंक ये एक पॉइंट था मेरा। बेसिकली मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा था न्यूज न्यूज से, तो उसी बारे में है। जैसे कि इंदौर के बारे में तो आपने सुना होगा, राइट? लाइक हमारा इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, तो उसने यस यस। एक और टारगेट लिया है, लाइक नेशंस फर्स्ट बैगर फ्री सिटी, ठीक है।
तो वहाँ पे उन्होंने उसका एक मिशन एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसके अंदर उन्होंने इस तरह से बताया, लाइक ये जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, तो अप टू दिसंबर तो इसके बारे में ऑलमोस्ट बहुत प्रमोशंस एंड ये सब किया। तो जनवरी से ऐसा है कि जो भी कोई भी बैग कर रहा है, या तो किसी ने भी बैगर को हेल्प किया है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग, एंड अगर वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है, या लाइक लिटरली लाइक देयर विल बी अ यू नो लाइक ही विल बी बुक्ड अंडर आवर बीएनएस। सो उस तरह से एक शुरू किया गया। उसके बाद काफी अभी जैसे रिसेंटली एक और केस उसी बारे में था जो मैं पढ़ रहा था, लाइक ऑलरेडी दे स्टार्टेड बुकिंग द पीपल, ठीक है। सो जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि जस्ट 10 रुपए दिए एक बैगर को, एक मोटरिस्ट ने, और उसको बुक किया, ठीक है, उस तरह से। तो आई थिंक ये काफी एक अच्छा मेजर्स है। एंड इसके अंदर बेसिकली ऐसा है कि जो भी पकड़ा जाएगा उसको इधर 5,000 रुपीज का फाइन रहेगा या तो 1 साल की जेल। तो उस तरह से है ना, उनको अंडर सेक्शन 223 पे बुक किया जाएगा। एंड जब से लाइक लास्ट दो लाइक लास्ट 6 मंथ में लाइक इंदौर में ऑलमोस्ट 600 बेगर्स को घर पे रख लाइक शेल्टरों में भेजा गया है, ऑलमोस्ट लाइक 600 बेगर को, एंड लाइक मोर देन 100 चिल्ड्रंस को चिल्ड्रन शेल्टर्स में भेजा गया है। सो उतना उन्होंने एक फुल फ्लैज में वहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही है। एंड इवन लाइक जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है पब्लिक में से कोई बैगर के बारे में, या तो किसी ने दिया है, तो उसको 1,000 रुपीज रिवॉर्ड, उस तरह से भी है। तो ये काफी एक अच्छा स्टेप लिया गया है। इट्स लाइक अ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट अंडर जस्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो लेट्स सी हाउ इट इज हाउ इट अनफोल्ड्स। या भाई तो कर बाय। ले, भाई तो कर ले। बाय बाय।